हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है लाल किताब रेमेडीज के इस फ्री सेशन में। सभी लोग फटाफट से कैमरास पे आ जाइए, क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं। एंड ये लिंक सभी के लिए ऑन है। आज मैम आप सभी के साथ लाल किताब की एक बहुत ही विशेष और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडीज शेयर करेंगे। आप ये लिंक आगे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड वी हैव रेमेडीज फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम, मनी का प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम। एंड देयर इज अ स्पेशल एंड बोनस रेमेडी अगर किसी की शादी नहीं हो रही। सो अभी क्लास हम शुरू कर रहे हैं। फटाफट से आप लोग कैमरास पे आ जाइए, लिंक आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। तो सभी लोग मिलके वेलकम करते हैं हमारे लाल किताब एक्सपर्ट मेंटोर अपर्णा अग्रवाल मैम का। एंड इफ आई टॉक अबाउट मैम के एक्सपीरियंस, सो मैम हैज अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। और सिर्फ एक्सपीरियंस ही नहीं, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो टॉप नॉच हैं। हमने कितने बैचेस करे हैं, हर बैच में जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सिर्फ लाल किताब रेमेडीज के बारे में सीखा नहीं है, सीखने के साथ साथ अपने कंसल्टेंसीज में ऐड ऑन किया है। और उनके दिए गए रेमेडी से क्लाइंट्स को बहुत बेनिफिट हुआ है। तो सेम बेनिफिट आप भी लेना चाहते हैं तो क्लास के एंड तक रहिएगा। तो लेट अस गेट स्टार्टेड विद अपर्णा। Hmm. Hello everyone. Just tell me my audio video is clear. Thank you. Thank you so much. Nice. Nice to see you all here. Welcome in my class. Today's master class ये बहुत ही amazing होने वाली है। एक एक छोटी छोटी लॉजिक्स पे छोटी छोटी चीजों की बात करेंगे। एक रिक्वेस्ट है, जिनका जिनका हो सके प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, सो दैट इंटरेक्शन होगा तो मुझे भी मजा आता है पढ़ाने में। एक्चुअली मैं देखती हूँ फेसेस, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ क्यूरियोसिटी होती है फेस में, तो आई विल ट्राई टू क्लियर दैट थिंग। तो कुछ मेरे को पुराने चेहरे भी दिख रहे हैं, जाने पहचाने, कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं, तो वेलकम यू ऑल इन माय मास्टर क्लास। चूंकि मैं स्क्रिप्टेड टीचिंग नहीं करती, तो आई होप कि मैं जो पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, पुराने लोग भी, उनको भी कुछ नया दे पाऊँ इस क्लास में, राइट, अलोंग विद द लॉजिक्स। लाल किताब के बारे में किसको किसको थोड़ा बहुत आइडिया है? प्लीज रेज योर हैंड और राइट थम्स अप इन चैट और ऑल। ऐसा कुछ रिएक्शन से बता सकते हैं तो प्लीज। कुछ लोग और जुड़ जाते हैं, तब तक थोड़ी सी सुपरफिशियल डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आप लोग बताइए अपने बारे में, किसको किसको लाल किताब का बेसिक नॉलेज है, क्या होता है, या कुंडली क्या होती है, ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होगा। और सब जीरो में है। से थम्स अप इन चैट या यस और नो कुछ। ओके, दीप्ति शाह जी। नाइस। ओके, इट्स ऑलरेडी 10 minutes ओवर ऑफ द टाइम, तो वी शुड स्टार्ट द क्लास, क्योंकि जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, बाकी तो लोग जुड़ते जाएंगे। क्या होती है लाल किताब कुंडली, है ना? मेरी वॉइस क्लियर है ना? एक बार फिर बोलिए, स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। ओके, यस थैंक मैम, वॉइस एंड वीडियो इज क्लियर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, नॉर्मली हॉरोस्कोप होता है, कुंडली आप लोग देखते होंगे कि एक ऐसा स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स बना होता है, कुछ खाने बने होते हैं उसमें, 12 हाउसेज होते हैं, 12 खाने होते हैं उसमें, कंपार्टमेंट्स। और उसको हम कहते हैं हॉरोस्कोप या कुंडली या जन्म पत्रिका, अलग अलग एरिया में अलग अलग लैंग्वेज कहते हैं। लाल किताब कुंडली कोई डिफरेंट नहीं है। ये कुंडली कैसा है कि जब पुराने जमाने में ऋषि मुनि जो बनाते थे, वो वैदिक हॉरोस्कोप होता था, वैदिक कुंडली जो हम देखते हैं, जन्म पत्री जो पंडित लोग यूजुअली बनाते हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, नए नए स्कॉलर्स आए, इस चीजों को स्टडी करने की नई नई टेक्निक्स निकाली उन्होंने। जैसे कृष्णमूर्ति जी आए, उन्होंने कृष्णमूर्ति पद्धति निकाली, जिन्होंने नक्षत्रा को बेस माना। उसके बाद भृगु नंदी नाड़ी आई, भृगु ऋषि ने बताया, जिसमें उन्होंने सिर्फ डिग्री और प्रोग्रेशन को कंसीडर किया। उसी तरह से जो लाल किताब है, वो एक टेक्निक है उसी हॉरोस्कोप को पढ़ने की, उसको डिकोड करने की, है ना? कुंडली को डिकोड करके हम अपनी लाइफ के इवेंट्स को समझ सकते हैं। तो लाल किताब कुंडली क्या है?
वो हॉरोस्कोप को डिकोड करके कैसे उसे इवेंट निकालना और कैसे रेमेडी करना है कि कौन से प्लेनेट प्रॉब्लम दे रहे हैं तो किन की रेमेडी की जाए। इट्स जैसे अ डिफरेंट टेक्निक। जैसा मैं हर क्लास में कहती हूँ मैथमेटिक्स होता है, 2+2 4 होता है, 2 × 8 16 होता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन है। एक तो ये लर्निंग मेथड है, दूसरा कोई फिंगर टिप्स पे ऐड करता है, कोई लिख के ऐड करता है, एक जापानीज मेथड होता है, एक चाइनीज मेथड होता है, एक अबेकस होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्रेडिक्शन का, आंसर वही रहता है। इसलिए चाहे आप वैदिक पद्धति से करो, चाहे केपी से करो, चाहे बीएनएन से करो, चाहे लाल किताब से करो, प्रेडिक्शन तो आपकी एक ही आनी है, आंसर तो सेम आएगा, टेक्निक सिंप्लीफाई हो जाता है। तो लाल किताब इज द मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक, मतलब आज के मॉडर्न लाइफ को कनेक्ट करते हुए बोला गया है ना। पुराने पुरानी कुंडलियों में सूर्य को जैसे हम पिता बोलते थे, फादर, लेकिन लाल किताब में सूर्य को बोला सरकार, गवर्नमेंट। क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक हो गया सब कुछ, एक राजा की जगह एक सरकार हो गई है जो पूरे देश को चला रही, पूरे दुनिया को चला रही, तो सरकार। तो ये वर्ड्स आते हैं आपके मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में। तो लाल किताब जो लिखी गई पहली, इट वॉज रिटन इन 1939 से 1952 तक, 4-5 एडिशन आए उसके, अलग अलग वर्जन पंडित रूपचंद जोशी ने लिखी है। तो ये लेटेस्ट वर्जन है आपका कुंडली पढ़ने का। तो आज के देश काल पात्र से हम लाल किताब को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, पहली बात। आई होप समझा होगा लाल किताब क्या है। तो वही लाल किताब कुंडली है और वही लाल किताब की टेक्निक है। इसमें राशियों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, इसमें काल पुरुष कुंडली को माना गया। जैसे जब आप अपनी कुंडली खोलेंगे तो 12 खाने में आपको 12 नंबर मिलेंगे, ठीक है। वो बताते कौन से हाउस में कौन सी राशि है। पहले खाने में 11 नंबर, तो पहले खाने में कुंभ राशि, ऐसा बोला जाता है। दूसरे खाने में 3 नंबर, तो दूसरे खाने में मिथुन राशि, 3 नंबर की राशि। लेकिन लाल किताब में राशियों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो ये मान के चलते हैं कि पहले घर में पहली राशि फॉल करती, बस प्लैनेट्स की पोजीशन वही रहेगी। सिर्फ जहां पे अगर आपके लग्न भाव में 5 नंबर लिखा है तो वहां पे आप 1 नंबर लिख दीजिए, फिर 1 to 12 सेम मिलेगा। ठीक है, लाल किताब कुंडली में नंबर आपको सबके सेम मिलेंगे, लेकिन प्लैनेट्स की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट मिलती है। तो ऐसे बनती है लाल किताब कुंडली। वो डिटेल में क्लास में कैसे बनाते देखेंगे, एस्ट्रो सेज के ऐप में लाल किताब कुंडली बनी हुई मिल जाती है, इट्स नॉट दैट रॉकेट साइंस। लेकिन जहां तक हम ये रेमेडीज की क्लास है, तो रेमेडीज की बात करें तो लाल किताब की रेमेडीज को अलग से क्यों पढ़ा जाता है ना। ये इसलिए पढ़ा जाता है, मैं फास्ट तो नहीं जा रही हूँ, एवरीबडी इज एबल टू कैप्चर माई वॉइस जो बोल रही हूँ उसको, ठीक है। यस। तो व्हाट हैपेंस, जैसा लाल किताब की जो कुंडली पढ़ी जाती है, रेमेडीज को इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें ना एक बहुत अच्छी चीज होती है, ग्रहों की आशियां। ये वर्ड सुनेंगे आप, ग्रहों की आशियां। आशिया मीन्स आपके आसपास लिविंग या नॉन लिविंग जो भी चीजें हैं उन्हें 9 प्लैनेट से कनेक्ट किया गया। ठीक है, कोई रिलेटिव है, घर में फादर है, उसको गुरु से कनेक्ट किया, घर में मदर है, उनको मून से कनेक्ट किया, भाई है, उनको मंगल से कनेक्ट किया, रिलेटिव्स को कनेक्ट किया। ठीक, उसके बाद घर में जो चीजें पड़ी हैं, आपके फर्नीचर हो गए, आपका घर का विंडो हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, बेडरूम हो गया, घर के 8 डायरेक्शंस हो गए वास्तु के हिसाब से, और घर में जो अनाज है, घर में जो कपड़े हैं, ज्वेलरी है, बुक्स हैं, वट एवर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ वन और द अदर प्लेनेट। तो जब हम घर में उन चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करते, उन चीजों की स्थिति सही नहीं रखते हैं, तो वो प्लेनेट खराब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शू रैक, फुटवेयर्स को सैटर्न से कनेक्ट किया गया। स्टोर रूम, जो घर में हम स्टोर रूम रखते, कबाड़ रखते, जहाँ पे लाइट नहीं जलती, अंधेरा होता है, एक अंधेरी कोठरी होती है, उसको शनि से कनेक्ट किया गया। तो जब घर में हमारा स्टोर रूम अनऑर्गेनाइज होता है, खराब होता है, या शू रैक, हम शूज को उल्टे पुल्टे रखते हैं गंदे तरीके से, मिट्टी लगे हुए ऐसे रैंडमली कहीं भी फेंक दिया, कि कई घरों में देखोगे आपकी कहीं भी जूते उतारते हैं, एक इधर पड़ा है, एक उधर पड़ा है, उल्टा पड़ा है, एक के ऊपर एक पैर, शूज ऐसे एक के ऊपर एक कभी नहीं रखने चाहिए। ये सब आप करते हो तो आप अपने सैटर्न को खराब करते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर आपका कैसे समझे, वार्डरोब या ज्वेलरी है ना, इनका मिसयूज करते हैं, इनको खराब करते हो, आप अपने शुक्र को खराब करते हो। चंद्रमा को बोला गया दूध, है ना। तो जब आप घर में दूध को खराब करते, दूध को कैसे खराब करते हैं, या तो उसको गैस में बहुत जलाकर हम खोया निकालते हैं, या उसे फाड़ कर हम पनीर बनाते हैं, मीन्स आप चंद्रमा को खराब करते हो। जिनकी कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक है या चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है,
उनको अपने घर में पनीर नहीं बनाना चाहिए, दूध को फाड़ना नहीं चाहिए। ये इस तरह से मैम वो बताती हूँ मैं, है ना, आती हूँ नॉर्थ में रख सकते हैं कि नहीं, आई विल टेल। तो इस तरह से हम चीजों को समझ सकते हैं प्लेनेट से कनेक्ट करके। और रिश्तेदार हो गए, घर की चीजें हो गई, और हमारी बॉडी में और बॉडी पार्ट्स में भी प्लैनेट्स को कनेक्ट किया गया, उसके थ्रू भी हम रेमेडीज कर सकते हैं। तो इस तरह से जब चीजों की रेमेडी करते हैं ना, एक दो प्लेनेट का कंजंक्शन है तो उसे हम तोड़ देंगे, दो प्लेनेट का कंजंक्शन अच्छा है तो हम उन्हें जोड़कर वहां पे घर में स्थापित कर देंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो रेमेडी हो जाती है। तो ये सब रेमेडी हम लॉजिक के साथ पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। यूट्यूब में आपको लाखों रेमेडीज मिलेंगी, बहुत से रील्स मिलेंगे, ये कर लो वो कर लो वो कर लो, बट नो बडी टेल्स अ लॉजिक कि ऐसा क्यों करना है। फिर हम कर जाते हैं पढ़ के आधा अधूरा, और फिर वो बैकफायर करती है। तो ये माइंड में मिसकंसेप्शन हो जाता है कि लाल किताब की रेमेडीज बैकफायर करती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लॉजिक के साथ प्लैनेट्स को सही तरह से समझ कर पढ़ कर करेंगे तो एक्चुअली द रेमेडीज वर्क पॉजिटिवली फॉर यू। ठीक है, तो आते हैं हम एक एक स्लाइड पे। आई शेयर द स्क्रीन, एक बार थम्स अप करना शेयर स्क्रीन, स्क्रीन शेयर होने पे। स्क्रीन दिख रही सबको? सो दिस इज, जो मैंने बोला आपको, काल पुरुष की कुंडली, राइट। काल पुरुष की कुंडली में देखिए जो लग्न लिखा है वहां पे 1 नंबर ही लिखा है और वहां पे फर्स्ट हाउस ही लिखा है। आपके पंडित जी ने आपको पत्रिका बताई होगी, उसमें देखना आपको ये फर्स्ट हाउस तो नहीं लिखा होगा, ये मान के चलते फर्स्ट हाउस, ये सभी कुंडलियों के लिए फिक्स होता है, सबके में ये फर्स्ट हाउस कहलाता है। लेकिन ये जो नंबर लिखा है 1 नंबर, ये नंबर शायद 2 हो, शायद 5 हो, 1 to 12 कोई भी नंबर हो सकता है, वो राशि का नंबर होता है। तो जब ऋषि मुनि ने कुंडली लिखी, ज्योतिष लिखा, तो पहले विष्णु भगवान की कुंडली बनाई। तो विष्णु भगवान की कुंडली में उन्होंने मान के चला कि पहले भाव में पहली राशि पड़ रही है, मतलब मेष राशि, एरीज साइन। तो उसको ही मान के चला और विष्णु भगवान को काल पुरुष बोला गया। इसलिए जब हम पहले घर में पहली राशि लिखते हैं तो ये काल पुरुष की कुंडली बन जाती है। आपके पास आपकी ऐसी कुंडली होगी जिसमें यहाँ पे सन लिखा होगा, कहीं मून, कहीं मार्स, कहीं मरकरी, कहीं वीनस लिखे होंगे, उनको वैसे का वैसे रहने दीजिए, सिर्फ नंबर्स को आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पे 1 नंबर है तो 1 ही लिखिए। सबकी कुंडली में यहाँ पे फर्स्ट हाउस और 1 नंबर रहेगा, लेकिन प्लैनेट्स चेंज हो जाएंगे आपकी कुंडली के हिसाब से। दूसरी बात मैंने आपको बताई, जैसे हर चीज को हम कनेक्ट करते हैं प्लैनेट से, वैसे हमारे फेस में भी हर चीज एक प्लैनेट को बताता है। आप लाल किताब के रेमेडीज की खास बात यही है कि जब आप किसी चीज, कोई खराब है, किसी चीज को कोई प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही, तो गवर्नमेंट क्या, सूर्य है, तो कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं खराब होगा। अब आपको कुंडली पढ़नी नहीं आती, आपको कैसे पता चलेगा सूर्य खराब है कि अच्छा है ना। तो गवर्नमेंट से दिक्कत आ रही, मतलब आपकी कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं खराब है, या तो फिर वर्षफल कुंडली में खराब हो रहा है। या अब सूर्य खराब है ये कैसे देखें, तो आप चेहरे से भी पढ़ सकते हैं किसका सूर्य अच्छा है, किसका सूर्य खराब है, किसका चंद्र अच्छा है, मंगल कैसा है, शनि कैसा है, शुक्र कैसा है, ये समझ सकते। ये कैसे देखें, पहले फेस को पढ़ते है ना। फेस में जो फोरहेड होता है, ये वाला हिस्सा, इट इज जुपिटर, ये गुरु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, बृहस्पति, गुरु बोलो, जुपिटर बोलो, जो भी। तो जब ये फोरहेड गुरु है, क्यों है, क्योंकि आप देखोगे नॉर्मली एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, जिनका ऊंचा माथा होता है वो बहुत समझदार लोग होते हैं, राइट। तो समझदारी कहाँ से आती है, ये गुरु बड़ा होता है उनका, जुपिटर स्ट्रांग होता है, जुपिटर नॉलेज का प्लेनेट है, वो लोग समझदार होते हैं, मोरल वैल्यूज अच्छी होती है ना, और उनको समाज में मान सम्मान भी मिलता है, रेपुटेशन भी उनकी अच्छी होती है। दिस इज अबाउट जुपिटर। नेक्स्ट कम्स, फेस में दो आईज होती हैं। दिन में रोशनी करने वाला प्लेनेट है सूर्य, रात में रोशनी करने वाला प्लेनेट है चंद्र। तो सूर्य और चंद्र को ल्यूमिनरीज बोला गया, जो हमें रोशनी देते हैं दिन और रात में। इसीलिए ये दोनों आईज को रिप्रेजेंट करते हैं आपके। सूर्य राइट आई को रिप्रेजेंट करता है, चंद्र लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट। जो सर्व विज्ञानी नाड़ी जानते होंगे वो जानते होंगे कि आधा इधर एक सूर्य नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी होती है, उसके अकॉर्डिंग लेफ्ट और राइट पार्ट को बताया गया। नेक्स्ट आते हैं नोज। ये जो टिप है, नोज है, ये नोज का स्ट्रक्चर, दिस इज बुध। बुध बोला गया। और इसमें जो ऑक्सीजन जाती है, सांस, वो होता है गुरु।
जैसे खुला आकाश भी, लाल किताब में खुले आकाश को, पूरे ब्रह्मांड को, पृथ्वी को, वेजिटेशन वनस्पति को बुध बोला गया, लेकिन उसमें जो चलने वाला ऑक्सीजन है, जो उसको रन करता है, वो गुरु हुआ। उसी तरह से नाक बुध है, तो जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो जुपिटर है। राइट। तो जब देखो, जब किसी की नाक बहुत बड़ी है, भौंदी है, अजीब सी है, तो वो बुध को खराब होने का एक लक्षण दिखता है कि इसका बुध कहीं ना कहीं कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है। जब हम बुध को 12 घरों में पढ़ते हैं ना कि 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देता है लाल किताब में बुध, तो फिर उससे लंबी नाक हो तो ऐसा होगा, ऊंची नाक हो तो ऐसा होगा, ऐसे भी प्रेडिक्शंस आते हैं। वो एक डिटेल एडवांस एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, लेकिन बुध यहाँ पे समझ लीजिए नोज को रिप्रेजेंट करता है। बुध का फ्रेंड होता है शुक्र। तो जब शुक्र की मदद से हम बुध को अच्छा करते हैं, तो शुक्र के परफ्यूम है, इत्र। तो जब आप नाक पे इत्र लगाते हो ना, तो आपको बुध और शुक्र दोनों अच्छे होते हैं, कि दोनों फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो कभी कभी हम कहते हैं जब मैरिड लाइफ में या बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, मैरिड लाइफ इज शुक्र एंड बिजनेस इज बुध, तो आप डेली नोज पे इत्र अप्लाई करो, या कान के पीछे यहाँ पे इत्र अप्लाई करो। क्योंकि बुध क्या है, नर्व्स है, नसें, आपकी बॉडी का नर्वस सिस्टम। तो जब आप नसों में भी अप्लाई करते हो इत्र, तो बुध और शुक्र दोनों अच्छे होते हैं। इस तरह से रेमेडीज अपने आप बनती चली जाती है। नेक्स्ट आते हैं केतु पे। केतु क्या बोला, नाक हो गया बुध, तो केतु हो गया कान। ओके, दोनों ईयर्स को केतु बोला गया। और नेक्स्ट आता है, इसलिए बोलते हैं ना केतु सोन, कान में सोना क्यों पहनाते हैं, क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिटी का प्लेनेट है, उसको गुरु का सपोर्ट चाहिए। तो गुरु गोल्ड है, तो कान में हमेशा सोने की बाली पहनने से केतु को सपोर्ट मिलता है, केतु वीक नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं मंगल। आपके जो लिप्स है दोनों, ये मंगल होते हैं। लाल किताब में एक बहुत सुंदर कंसेप्ट है मंगल बद का। मंगल बद बोलने से आपके मंगल को बद और मंगल नेक क्यों बोला गया, मैंने लिखा है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मंगल नेक अपर लिप एंड मंगल बद इज लोअर लिप। मंगल है आपके मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी। मेष राशि होती जन्म की राशि, और वृश्चिक राशि होती मृत्यु की राशि। ठीक है। तो मेष राशि जन्म की राशि, और वृश्चिक राशि तो मंगल को जन्म और मृत्यु दोनों का कारक बोला गया, पहली बात। तो जो नेक मंगल होता है, अच्छा मंगल, वो होता है जन्म का। मेष राशि का मंगल नेक होता है, और वृश्चिक राशि का मंगल मंगल बद कहलाता है। वैदिक में इसको मांगलिक दोष भी कहते हैं। अगर वृश्चिक राशि में मंगल हो या अष्टम भाव में मंगल हो, तो उसे मंगल मांगलिक दोष कहते हैं। तो मंगल का खराब होने का ये रीजन है। दूसरी बात, मंगल बोला गया ब्लड को, खून को। तो खून के हमेशा दो स्वरूप होते हैं ना, एक इम्प्योर ब्लड, एक प्योर ब्लड। तो जो इम्प्योर ब्लड है इस मंगल बद, एंड प्योर ब्लड इज मंगल नेक। अब जैसे आप देखेंगे किसी का, अब इसको कैसे अप्लाई करें, किसी के जैसे होंठ नीचे वाले मोटे भद्दे ऐसे यूं लटके हुए हों, आप समझ लीजिए कुंडली में मंगल बद है कहीं ना कहीं। ये मंगल बद होता है तो ऐसे होंठ लटक जाते हैं मोटे भारी होकर, तो आप उनका जज कर सकते हैं। फिर मंगल बद से रिलेटेड प्रेडिक्शंस और रिलेटेड रेमेडीज आप कर सकते हैं उनके लिए, अगर उनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो इट इज लाइक दैट। ओके, राइट। नेक्स्ट, शुक्र। शुक्र बताया, शुक्र है आपके चीक्स, है ना। शुक्र क्योंकि आपके शुक्र को बोलते हैं ब्यूटी और अट्रैक्शन। तो जिसके जितने सुंदर गाल होते हैं, चब्बी चिक्स कहते हैं ना, तो बहुत क्यूट लगते हैं वो लोग, अट्रैक्टिव लगते हैं। तो चिक्स आपके शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। जिनके पिचके हुए गाल होते हैं चपटे से, उनका शुक्र खराब होता है कुंडली। ठीक है। नेक्स्ट, राहु। राहु होता है ये ठुड्डी थोड़ी, जब इसके ऊपर बाल आते हैं तो शनि का सपोर्ट मिलता है। तो इसको खराब नहीं करना है। अगर आप बाल रखते हैं यहाँ पर, तो बालों को ऑर्गेनाइज रखें। हमारे फेस में, पूरी बॉडी में जितने भी बाल वाले पार्ट हैं, जैसे आईब्रोज हो गए, आपकी मूछें और दाढ़ी हो गई, सिर के बाल हो गए, शरीर के बाल हो गए, सारे बालों को रिप्रेजेंट करते हैं शनि। ठीक है, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय प्लेनेट सैटर्न। तो फेस पे आपके आईब्रोज बताते हैं आपके सैटर्न। और अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो उसे ऑर्गेनाइज रखें, तो शनि अच्छा होगा, नहीं तो आपका शनि खराब होने लगता है। क्योंकि दाढ़ी होगी, ठोड़ी होगी, तो ये राहु है, इसमें बाल आ गए तो राहु और शनि का कॉम्बिनेशन बन गया ये। अब राहु शनि तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता ना, दोनों पाप ग्रह एक साथ आ जाए तो इट्स नॉट गुड, गुड कॉम्बिनेशन। तो उस समय क्या करना है आपको, शनि को ऑर्गेनाइज करना है, मतलब दाढ़ी को अच्छे से शेव करके, या आप बड़ा रखते भी आपके फेस पे वैसे, तो उसको अच्छे से कट वट करके ऑर्गेनाइज रखें, तो इट इज गुड। तो फेस से इस तरह से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जिनकी आंखें छोटी हैं, जैसे ये व्हाइट पार्ट कम दिखता है, उनको सूर्य चंद्रमा खराब होता है। गाल पिचके हुए शुक्र खराब होता है। नाक बड़ी अजीब सी है तो बुध खराब होता है। आप
जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ लेंगे लाल किताब, तो आपको समझेगा कि एक्चुअली प्लेनेट सही में कुंडली में कुछ अनवांटेड पोजीशन पे है, अच्छी पोजीशन पे नहीं है, इसलिए इनके फेस पे उसका इम्पैक्ट आता है। ठीक है, दिस इज अबाउट प्लैनेट्स इन आवर फेस। अब एक एक प्लेनेट को हम थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे, उसके बाद में रेमेडीज पे आऊंगी। डिजीजेस की रेमेडीज डिस्कस करेंगे आज, डिजीजेस कैसे और क्यों होते हैं। सन को देखें, सन को बोला गया सरकार, गवर्नमेंट, जैसे मैंने बताया, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड इश्यूज आएंगे तो आप सन की रेमेडी करेंगे। सन को बोला गया फादर, तो जब आप के पिताजी से नहीं बनती है, फादर से कुछ डिस्प्यूट हो रहा है आपका, मतलब आपका कुंडली में कहीं सूर्य थोड़ा सा खराब हो रहा है, तो पिता से कैसे बनाए। जब सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन कुंडली में होता है तो यूजुअली बाप बेटे की नहीं बनती है, क्योंकि शनि जो सूर्य पुत्र है और इन दोनों की कभी नहीं बनी, अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी इनकी। तो जब कुंडली में सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन होता है तो गवर्नमेंट जॉब तो मिलती है, क्योंकि सूर्य क्या है, गवर्नमेंट है, शनि क्या है, नौकरी है। गवर्नमेंट जॉब तो मिलती है शनि सूर्य की कंजंक्शन होने से, लेकिन शनि सूर्य की कंजंक्शन से ये भी होता है कि पिता से नहीं बनती है। ठीक है, सूर्य आपके कैरेक्टर को बोला गया, आपकी कमाई, रोजी रोटी, अर्निंग। जब सूर्य कुंडली में खराब होते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग अच्छी नहीं होती। ठीक है, कहते हैं जब दूसरे घर में सूर्य हो तो दूसरा घर होता है आपके परिवार का, तो सूर्य वहां पे होता है तो आपको परिवार को कमा कर खिलाना पड़ता है। और कहते हैं मुफ्त का कभी नहीं खाना ऐसे, है ना, कितने भी मेहनत करनी पड़े, 3 के बदले 2 रोटी खाओ लेकिन कमा कर खाओ। तो सूर्य इस तरह से आपकी अर्निंग को बताता है, इसी के हिसाब से प्रेडिक्शंस होते हैं लाल किताब में। इसके बाद देखिए सूर्य हड्डियों को बताता है। हम कहते हैं ना कि सूर्य से पास जाओ तो विटामिन डी मिलेगा, और विटामिन डी की हेल्प से बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है। और कैल्शियम क्या होता है, आपके बोन्स, हड्डियां। तो जब सूर्य खराब होगा तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, विटामिन डी नहीं मिलेगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और इस वजह से हड्डियों में प्रॉब्लम आती है। तो जब शरीर बहुत अकड़ने लगता है ना, बोन सूखने लगते हैं, उसके अंदर का फ्लूइड, तो सूर्य खराब हो रहा है ये मान के चलो, फिर आप सूर्य की रेमेडी कर सकते हैं। सूर्य आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को बताता है, पूरी बॉडी हेल्थ, पर्सनालिटी और इम्यूनिटी को। सूर्य आप स्वयं है ना, सेल्फ को बताता है। और सूर्य का जो मेटल होता है कॉपर होता है, और सूर्य का अनाज होता है गेहूं। तो जब सूर्य संक्रांति आती है, सूर्य संक्रांति मतलब हर महीने जब सूर्य राशि बदलते हैं, तो जिनकी कुंडली में सूर्य खराब है उनको हर महीने गेहूं का दान करना चाहिए। गेहूं और गुड़ बोलते हैं सूर्य को, खाने पीने की चीजों में। तो उसमें मेन वो बहुत पक्की राशि है सूर्य की, जो गुड़ है वो सबसे पक्की राशि है। तो गेहूं और गुड़ जो है ये आपको सूर्य संक्रांति में दान करना चाहिए, जब सूर्य कुंडली में खराब होते हैं, आपके बुरे भावों में होते हैं, जैसे 6 8 12 में आ गए सूर्य, या राहु केतु की दृष्टि में आ गए, नीच के हो गए सप्तम भाव में, तो आपको सूर्य की रेमेडी करनी चाहिए। ठीक है, होप इट इज इंटरेस्टिंग, बोरिंग तो नहीं हो रहा ना, मजा आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट प्लेनेट पे जाते हैं फटाफट से। कुछ भी लगे चैट पे डालिए, मैं लास्ट में सबके क्वेश्चंस लूंगी, लास्ट तक जुड़े रहें, क्लास के एंड में एक बहुत अच्छी रेमेडी देने वाली हूँ, तो मजा आएगा आप लोगों को। फिलहाल तो बेसिक चल रहा है। मून, मून क्या है, मदर, मन, है ना। मून की क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपने देखा, छोटा बड़ा होता है, फिर छोटा होता है, अमावस्या और पूर्णिमा तक बढ़ता घटता है, स्टेबल नहीं है मून। तो मून सबसे ज्यादा अनस्टेबल चीज है। और हमारी बॉडी में, हमारी लाइफ में, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्या है, हमारा मन, पल में यहाँ पल में वहां। इसलिए मून को मन से कनेक्ट करें। और मन में क्या चीज होती है, भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस जो बहती है ना। और मून के जल तत्व, वाटर एलिमेंट, तो वो भी बहता रहता है, बढ़ता घटता है। तो मून को इस तरह से मन से कनेक्ट किया। चूंकि मून है, दिन भर की गर्मी के बाद रात की शीतलता, जो चंद्रमा की शीतलता होती है वो हमें हील करती है सूर्य की गर्मी से। तो ये हीलिंग पावर आती है किसमें, माँ में। एक माँ ही है जो सबको हील कर सकती है, इसीलिए मून को मदर का कारक बोला गया। मून नर्चरिंग करता है, केयरिंग करता है, और मदर की तरह हर चीज में हेल्प करता है। इसीलिए हर रेमेडी जो लाल किताब की, हर नहीं कहूंगी, मैक्सिमम रेमेडी जल प्रवाह वाली होती है। जल प्रवाह क्या है, आपका चंद्रमा जल है ना, उसमें आप प्रवाह कर देते हैं, मतलब माँ की गोद में चीजों को डाल देते हैं, उसे माँ की गोद कहते हैं। तो माँ की गोद में चीजों को डाल दो तो आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास आ जाता है, राइट। तो दिस इज अबाउट मून। मून का कलर है व्हाइट। मून आपके बॉडी पार्ट पे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मन, दिल ये चंद्रमा का है। सिल्वर कलर या व्हाइट कलर, दोनों इसको में माना जाता है। सिल्वर बेसिकली शुक्र की ओर चला जाता है, पर सिल्वर मून को भी बोल सकते हैं आप। व्हाइट कलर चांदी, मेटल में चांदी, और कलर व्हाइट। और मून को सबसे इंपॉर्टेंट बोलिए लिक्विड कैश। ठीक है, लिक्विड कैश मतलब नगद धन।
जब आपके पास नगद धन की दिक्कत आती है, पैसे नहीं होते, कैश फ्लो नहीं होता, लिक्विडिटी नहीं होती, लिक्विड मनी नहीं होती है, मतलब आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं ना कहीं पिट रहा है, या वर्षफल में या लग्न कुंडली में, तो मून को लिक्विड कैश पे लगे। एक और बहुत अच्छी बात बताती हूँ इसी से रिलेटेड। कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा होते हैं नीच के, 8वें घर में। ठीक है, सबको पता होगा, थोड़ा बहुत जिनको बेसिक आइडिया होगा, स्कॉर्पियो साइन में 8वीं राशि में 8वें घर में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, डेबिलेटेड। अब वहां पे आपने लिक्विड कैश रख दिया, ठीक है, लिक्विड कैश चला गया आपके अष्टम भाव में, तो मतलब आपको धन की दिक्कत आएगी किसी न किसी कारण से, कभी लाइफ में किसी टाइम पे, जब हो सकता है वर्ष कुंडली में चंद्रमा फिर से उसी पोजीशन में आए, तो उस साल आपको लिक्विड कैश की दिक्कत आएगी। अब उसे कैसे रेमेडाइज करें आप? 8वें घर में जब चंद्रमा होता है, तो 8वां घर बोलते हैं मृत्यु का घर। मृत्यु का घर मतलब शमशान घाट, और वहां चला गया आपका जल। तो आपको क्या करना है, शमशान से जल लेकर आना है और एक बोतल में बंद करके रख देना है, आपको उसको बांध देना है, आपको उसको बहने नहीं देना, भागने नहीं देना। इस तरह से रेमेडी की जाती है। और लिक्विड कैश की बताऊं तो 8वें घर में जब चंद्रमा हो, तो चंद्रमा तो ऐसे कमजोर पड़ गया, नीच का हो गया। अब आपने घर में रख ली फॉरेन करेंसी, तो फॉरेन किसको बोलते हैं? फॉरेन एलिमेंट होते हैं राहु। तो आपने चंद्रमा के साथ में राहु को इनकॉर्पोरेट कर दिया। आपने घर में फॉरेन करेंसी मतलब रखा, मतलब चंद्रमा तो ऑलरेडी आपकी कुंडली में पिटा हुआ है अष्टम भाव में, आपने घर में फॉरेन करेंसी रख ली, आपने उसके साथ राहु को भी ला दिया, तो चंद्रमा को और पूरी तरह से कमजोर कर दिया। तो जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा होते हैं, उनको घर में कभी फॉरेन करेंसी नहीं रखनी चाहिए। तो चंद्रमा इज योर लिक्विड कैश एंड फॉरेन इज राहु, तो आप चंद्रमा और राहु को एक साथ नहीं कर सकते, स्पेशली जब चंद्रमा कमजोर हो। बाकी जगह तो फिर भी ठीक है, अगर चंद्रमा 8वें घर में कमजोर पड़ जाता है, तो ये चीज कभी ना करें। ये प्रिकॉशंस होते हैं, लाल किताब में ना बहुत सारी सावधानियां बताई गई, रेमेडीज से ज्यादा प्रिकॉशंस भी बताए गए। जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते, कंसल्टेशन लेते, तो डॉक्टर बोलते हैं ना, आपको सर्दी होगी तो ये टैबलेट सुबह शाम ले लीजिए, और ध्यान रखिए फ्रिज का कोई चीज निकाल के नहीं खाना, ठंडा पानी नहीं खाना, ठंडा पानी नहीं पीना, ठंडे फ्रूट्स नहीं खाना, नहीं तो सर्दी बढ़ जाएगी। तो वो मेडिसिन भी देते हैं, साथ में प्रिकॉशन भी बताते हैं आपको। सिमिलरली लाल किताब में वो प्रिकॉशन भी बताते हैं और रेमेडीज भी बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मार्स। मार्स बोला गया ब्रदर्स को, भाइयों को। मंगल चूंकि खून है ना, खून ब्लड का कारक, मैंने इनिशियली बताया आप लोग को। तो आपके अंदर का जोश, एनर्जी, जो फिजिकल एनर्जी है, बेसिकली खून से आपके शरीर में ताकत आती है ना, बॉडी में, तो शारीरिक ऊर्जा जो है वो मंगल है। तो दो तरह से हो सकते हैं शारीरिक ऊर्जा, कैसे यूज कर सकते हो, या तो आप गुस्से में किसी को मारपीट करो, ठीक है, या आप पूरे पैशन के साथ कोई काम को अच्छे से करो। तो मंगल के जो व्यक्ति पैशन से और अच्छे से, पेशेंस से और पैशन, पेशेंस एंड पैशन बोथ, अच्छे से सोच समझकर सूझबूझ से सब काम करता है, तो उसका मंगल नेक होता है। जो गुस्से में सारी हैप्पीनेस को, सारी खुशियों को बर्बाद करता है, उसका मंगल बद होता है। क्योंकि फिजिकल एनर्जी को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, आपके अग्रेशन को, ये आपके बॉडी का अग्रेशन है ना, एनर्जी है जो बाहर आती है, वो मार्स है। मार्स का कलर रेड है, मार्स का मेटल कॉपर है, और ये बॉडी में आपके स्टमक को रिप्रेजेंट करता है, आपके लीवर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये स्टमक में हमारे होता है पित्त, जठर अग्नि जिसे बोलते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करता है ना। तो अग्नि ज्यादा होती है तो बॉडी में गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और अग्नि बैलेंस रहती है, मार्स ठीक रहता है, तो डाइजेशन अच्छा होता है, क्योंकि मार्स इज फायर एलिमेंट। और बोला गया मार्स को जायदाद, ठीक है। अब मार्स हो गया आपके भाई भी, मार्स हो गया आपकी प्रॉपर्टी भी, है ना, जमीन जायदाद। तो जब आप अपने भाइयों से जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा करते हैं, तो आपका मंगल खराब होता है। और जब आप अच्छे से काम करते हैं, मतलब झगड़ा नहीं करते, भाइयों का हक नहीं खाते, उन्हें उनकी प्रॉपर्टी दे देते हैं आराम से, तो आपका मंगल अच्छा हो जाता है। इट इज लाइक दैट। नेक्स्ट, बुध। बुध इज योर बुद्धि, बुध इज योर बुद्धि, मतलब आपका इंटेलिजेंस। बुध बोला गया ब्रेन को। ब्रेन में क्या है, पूरा पूरा आपकी बॉडी की नसें हैं, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। तो ये नर्वस सिस्टम को कनेक्ट कंडक्ट करता है पूरा बुध, जैसे मैंने बोला नसें, तो वो नसें मैसेज देना, इसीलिए कम्युनिकेशन का कार्य है, क्योंकि नसों से हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कम्युनिकेशन होता है। ब्रेन मैसेज देता है हमारे हाथ तक, कैसे आता है, नर्व्स के थ्रू आता है। इसीलिए कम्युनिकेशन, स्पीच, आप किसी से बोल के अपनी बात कैसे रखते, उसको रिप्रेजेंट करता है बुध। आपकी वाणी कहा जाता है, अपनी वाणी अच्छी रखें,
कोई किसी को प्रॉमिस करें तो कमिटमेंट को फुलफिल करें, तो मरकरी अच्छा होता है। जिनका मरकरी खराब होता है कुंडली में, वो लोग अपनी कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करते। ठीक है। और बात बोली गई बुध के लिए, बहन बेटी बुआ। बहन बेटी बुआ आपके जो रिलेटिव्स है, बहन बेटी मासी बुआ, ये सारी बुध के अंदर में आती है। बुध व्यापार को बोला गया, बिजनेस में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही तो बुध की रेमेडी करें। तीनों धातु को रिप्रेजेंट करता है आपके, गोल्ड सिल्वर और कॉपर तीनों को रिप्रेजेंट करता है। कलर इसका ग्रीन होता है। ये आपके आसपास की वनस्पति को रिप्रेजेंट करता है, वेजिटेशन, प्लांट्स। तो जब घर में आप बहुत चौड़े पत्ते वाले या दूध वाले प्लांट्स रखते हैं, जैसे रबर प्लांट, या जिसमें से तोड़ो तो दूध निकलता है, मिल्क। मिल्क चंद्रमा को सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं बुध अपना, है ना। तो दूध वाले प्लांट्स घर में नहीं रखने चाहिए जब बुध खराब हो तो। ठीक है। तो दिस इज अबाउट बुध। नेक्स्ट आते हैं, बुध हो गया ना, जुपिटर बताया मैंने, वीनस। हाँ, वीनस क्या है? वीनस आपकी मैरिज और मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत, आकर्षण, ब्यूटी, शादी, स्पाउस, जीवन साथी, विवाह, वैवाहिक जीवन, ये सारा कुछ शुक्र है। आपका ऐश्वर्य की चीजें, पैसा भी शुक्र है ना। कितना पैसा है कि आप सारे ऐश्वर्य के साधन आप ले सकते हो, ये शुक्र होता है। एक फीलिंग ऑफ लव, प्यार की फीलिंग शुक्र होती है। और ये सारी मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का कारक है। मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस मतलब हर तरह की सुख सुविधा का सामान वीनस होता है। घर में जो लग्जूरियस चीजें है वो वीनस की चीजें, जो जरूरत नहीं है, जो लग्जरी है ना, नेसेसिटी नहीं है, जो लग्जरी है वो वीनस है। वीनस को लाल किताब में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बोली गई, फर्टाइल लैंड। फर्टाइल लैंड बोलने से आपके कच्ची मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी, जिसमें से आपका बीजारोपण होता है, जिसमें खेती कर सकते, खेती वाली जमीन या उपजाऊ जमीन को वीनस बोला गया। तो घर में कहते हैं वीनस को अच्छा रखने के लिए, वीनस को कायम करने के लिए पूरे घर में टाइल्स ना लगाएं। कुछ घर में ऐसा पार्ट रखे जहाँ पे कच्ची मिट्टी वाली जगह हो, मतलब टाइल्स लगा के हम कच्ची मिट्टी को दबा देते हैं, टाइलिंग कर देते हैं पूरे घर में आजकल जब फर्निश कराते हैं। लेकिन ध्यान रखना, कुछ पार्ट में थोड़ा सा कच्चा मिट्टी जरूर रखना चाहिए, तो वीनस की एनर्जी घर में बनी रहती है और सुख ऐश्वर्य के साधन आते रहते हैं। शुक्र बोला गया आपके स्किन को, जब आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती, मीन्स कहीं ना कहीं आपका शुक्र खराब हो। ठीक है, उसकी रेमेडीज पे हम आएंगे अभी। क्योंकि शुक्र को ना लाल किताब में जिल्द बोलते हैं, जिल्द बोलने से कवर, कि वो अट्रैक्शन का कारक है। तो सबसे जो ऊपर वाली कवरिंग होती है अट्रैक्शन, जैसे घर में बोला गया तो घर में प्लास्टर और पेंट करते वो शुक्र है। लाल किताब वास्तु में हम पढ़ाते हैं कि प्लास्टर और पेंट जो शुक्र है, लेकिन ये जो स्किन है, इट इज हमारी बॉडी की जो कवरिंग है, ये वीनस है। ठीक, इसीलिए जब स्किन डिजीज होती है तो वीनस की रेमेडी करनी चाहिए। वीनस के कारण होता है, रेमेडी क्या करेंगे वो मैं बताऊंगी आपको। जुपिटर, जुपिटर के आपके हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी का कारक, हर तरह के सुख, हर तरह का आशीर्वाद। जुपिटर हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे दादा पिता होते हैं, जिनके आशीर्वाद से हम जीवन में फलते फूलते हैं। तो ये गुरु की एनर्जी होती। जब कुंडली में पितृदोष नहीं होता, बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, घर में बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं, तो गुरु अच्छा माना जाता है। गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु पंडित है, ब्राह्मण्स है, गुरु है, टीचर है, फादर है, ग्रैंडफादर है, ज्ञान है, और भगवान की आस्था है, भरोसा है भगवान पर, ये सारी चीजें तो गुरु से हम देख सकते हैं। इसके अलावा गुरु का कलर है येलो, और गुरु को लाल किताब में अनाज में सबसे इंपॉर्टेंट बोला गया हल्दी है। तो हल्दी और केसर, आप देखना चंद्रमा के चौथे घर में गुरु उच्च के होते हैं, है ना। और चंद्रमा क्या है? जल। और उच्च का जल क्या होता है? उच्च का जल कौन सा होता है? सबसे प्योर जल किसको बोलते हैं? गंगा जल, है ना। तो गुरु गंगा जल है। घर में गंगा जल जरूर रखना चाहिए, घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होता है फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस होता है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो फोर्थ हाउस में गुरु उच्च के होते हैं और चंद्रमा का घर होता है, तो वहां पे गंगा जल जरूर स्थापित करके रखना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से आप गुरु को कनेक्ट करते हैं। अब आप देखेंगे चंद्रमा, हम कभी भी तबीयत खराब होती तो हल्दी वाला दूध पीते हैं। दूध चंद्रमा है, हल्दी आपका गुरु है। तो जब चंद्र और गुरु मिलते हैं तो गज केसरी योग बनता है। तो आप जब हेल्थ खराब होती है, कुछ होता है, तो आप चंद्रमा की मदद से या गुरु की मदद से या दोनों का कंजंक्शन बना के जब अपनी बॉडी में लेते हैं तो वो हेल्थ ठीक होती है आपकी, है ना। गुरु क्या कफ एलिमेंट है, वात पित्त और कफ होता है ना, तो गुरु आपकी बॉडी में कफ एलिमेंट है। गुरु बढ़ता है तो बॉडी वेट बढ़ता है, वजन का बढ़ना और घटना गुरु है। आपका वजन, आपकी बॉडी सूर्य है, लेकिन उसका कम होना ज्यादा होना
गुरु है ना, वजन का बढ़ना और घटना। तो जब देखेंगे जिनका गुरु एफ्लिक्टेड होता है ना, वो जनरली बहुत जिनके पास हेल्थ वेल्थ अच्छी होती है, अच्छी वेल्थ और अच्छी प्रॉस्पेरिटी, मतलब गुरु उनका है अच्छा, लेकिन वो गुरु मोटापा देता है। फैटी लीवर किसी का है, डाइजेशन का इशू है, तो आप उसको बोलेंगे उसका कफ एलिमेंट इम्बैलेंस होता है। अब कफ क्या है आपको, कफ से सर्दी भी होती है, तो हम देखना आप सर्दी खांसी में हल्दी वाला दूध पीते हैं। तो कफ को फिर बैलेंस करते हैं हम चंद्रमा की मदद से। चंद्रमा और गुरु को एक करते हैं, दोनों को एक दूसरे की मदद देते हैं, और जो कफ बढ़ रहा है जिसकी वजह से सर्दी हो रही है, उस कफ को बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मून। तो हल्दी वाला दूध पीते हैं। देखिए ये साइंटिफिक है, इसको लाल किताब से कितनी खूबसूरती से कनेक्ट किया गया है। यही सब बेसिक आप घर में छोटी छोटी चीजों से प्रैक्टिकल रेमेडीज कर सकते हैं और चीजों को ठीक कर सकते हैं। सिर्फ लॉजिक को समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया गुरु आपकी ब्रीदिंग है, जब गुरु राहु के साथ होते हैं, राहु गुरु के घर में होते हैं, तो ब्रीदिंग इश्यूज आते हैं लोगों को। तो जब ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, सांस की समस्या है, तो गुरु को बलवान करना चाहिए। ऑक्सीजन है गुरु, ऑक्सीजन ही ब्रीदिंग है। मैंने बोला खाली आकाश बुध है, उसमें रहने वाला ऑक्सीजन आपका जुपिटर है। इस तरह से जुपिटर को समझ सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि घर में एक खुला आंगन होना चाहिए, एक अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए। जब कुंडली में, जैसे मैंने बताया कि शुक्र को कायम करने के लिए कच्ची मिट्टी रखें, उसी तरह से घर में गुरु को कायम करने के लिए कोई जरूर एक ऐसी विंडो या एक ऐसा आंगन रखें जहाँ पे खुली हवा आए, खुला ऑक्सीजन आपको मिले, प्योर ऑक्सीजन। मतलब आजकल क्या करते हैं हम, सारी खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, एसी चला देते हैं। शनि की एनर्जी होती है वो। आप एसी बंद करो, विंडो डोर खोलो, एयर सर्कुलेट होने दो, जो आपका यूज किया हुआ एयर है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो बाहर जाने दो, बाहर का फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आने दो। तो आप गुरु को अच्छा करते हो आपकी कुंडली। ठीक है। पुराने जमानों में देखोगे ना, खुला आंगन हुआ करता था घर में, तो ये इनका जुपिटर बलवान होता था। बड़े बुजुर्ग होते थे घर में, तो हर काम बनते थे, किसी काम में रुकावट नहीं आती थी। तो ये ब्लेसिंग्स होती है जुपिटर एक्चुअली हमारे पूर्वजों की। तो घर में एक ऑक्सीजन आने का रास्ता जरूर होना चाहिए, अच्छी सेहत और अच्छे प्रोग्रेस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, सैटर्न। सैटर्न क्या चीज है, जैसा मैंने बोला सैटर्न कुंडली में लाल किताब में सबसे इंपॉर्टेंट बताते शनि को मकान का कारक। जब आप मकान बनाने जाते हैं, तो कभी कभी कैसा होता है कि पैसे इकट्ठे करते हैं, मदर का ऑपरेशन का पैसा आ गया, जरूरत आ गई तो ऑपरेशन करना पड़ा, तो वो पैसे वहां लग गए। कभी आपके कुछ पैसे इंस्टॉलमेंट देने के लिए रखा, तो बच्चे की फीस भरनी पड़ गई। कभी किसी की हेल्थ खराब हो गई, कभी बिजनेस में लॉस हो गया, तो वो पैसा आपका यूज नहीं हो पा रहा है मकान बनाने में। तो जब शनि खराब होते हैं कुंडली में, तो व्यक्ति का मकान नहीं बनता। मकान का कारक बोला गया शनि को, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो जैसे कोई बोलते हैं ना मकान कब बनाना है, तो आप कुंडली में शनि की पोजीशन देख के बता सकते हो कि इस टाइम पे आप अपना घर बनाओ। बच्चों के नाम पे बनाओ, बीवी के नाम पे बनाओ, आप बना हुआ मकान खरीदो, बनाओ तो कैसे बनाओ, ये सारी चीजें लाल किताब की जो मकान कुंडली है उसमें बताई जाती है। तो शनि को मकान का कारक बोला गया। अगर आप मकान नहीं बन रहा तो शनि की सारी रेमेडीज आप कर सकते हैं, जनरल रेमेडीज, जिससे शनि थोड़े से ठीक होंगे और आपका मकान बनने में हेल्प मिलेगी। रिलेटिव्स में शनि को बोला गया चाचा और ताया। आपके चाचा ताया शनि के अंडर आते हैं। शनि को बोलते हैं, आप लोगों ने सुना है एक वर्ड, कर्म फलदाता शनि। शनि आपके कर्म का कारक है और कर्म फल का कारक है। तो कर्म कहाँ आते हैं, आपकी 10वीं राशि में, 10वें घर में, प्रोफेशन आपका। और कर्म फल, उसका इनकम कहाँ मिलता है, 11वीं राशि में, उसका हिसाब किताब होता है। शनि हिसाब किताब करके कर्म फल देते हैं, इसीलिए 10वीं और 11वीं राशि शनि की होती है। ठीक है। तो शनि आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपके अगर काम नहीं बन रहे, करियर नहीं बन रहा, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही, तो शनि की रेमेडी करने से आपका 10th हाउस अच्छा होता है और आपका प्रोफेशन में आपको ग्रोथ मिलती है। नेक्स्ट, शनि को बोला गया नजर का कारक। देखिए, पहले घर में ना सूर्य और चंद्रमा दोनों की एनर्जी होती है, और वहां पे शनि की भी एनर्जी होती है कि शनि वहां पे नीच के होते हैं पहले घर में, मेष राशि में, है ना। जब आप तेज धूप हो मतलब सूर्य, या तेज बारिश हो मतलब चंद्रमा, तब आपको किसकी जरूरत पड़ती है इन दोनों से बचाने के लिए? अम्ब्रेला, है ना। तेज धूप से और तेज बारिश से, दोनों से बचाता है अम्ब्रेला। तो कभी कभी क्या होता है ना, सारे शुभ ग्रह भी अच्छा अच्छा होना, स्ट्रांग होना अच्छी बात नहीं है। आपको कहीं ना कहीं लाइफ में पाप ग्रहों की भी एनर्जी चाहिए होती है। तो आप जब सूर्य और शनि बहुत ज्यादा प्रबल हो जाते हैं, मतलब कोई भी चीज खाने में भी ज्यादा नमक तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो फिर आपको सैटर्न की हेल्प लेनी पड़ती है। आप अम्ब्रेला लो, है ना, अम्ब्रेला किसी को दान करो, तो सूर्य अपना शनि भी अच्छा होता है और दूसरों को भी शनि की मदद मिलती है। तो शनि को अम्ब्रेला बोला गया।
तो अम्ब्रेला की बहुत सी रेमेडीज होती है, रेमेडियल पार्ट में हम पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह से शनि को बोला जाता है। इसीलिए शनि नजर का भी कारक है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा रोशनी है, और उसमें जो रोशनी की नजर है वो शनि की होती है। तो जिसकी शनि खराब होते हैं उनको बोलते हैं नजर की दवाई दान करनी चाहिए, आंखों की मेडिसिन डोनेट करना चाहिए। शनि डार्कनेस है, अंधेरा है, तो शनि को घर में कायम करने के लिए एक स्टोर रूम जरूर रखना, ऐसा स्टोर रूम जहाँ पे सूर्य की रोशनी ना आती, क्योंकि सूर्य और शनि की दुश्मनी है ना, वहां पे सूर्य की डायरेक्ट रोशनी नहीं आनी चाहिए स्टोर रूम में। ऐसा स्टोर रूम घर में रखने से, जिसको कहते हैं अंधेरी कोठरी, वो घर पे कायम करना चाहिए। नेक्स्ट होता है शनि नी जॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके घुटनों को। 10वीं राशि में बॉडी का घुटना आता है, तो नी की जो जॉइंट्स होती है, तो नी में प्रॉब्लम है तो क्या करना है, शनि की चीज है सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल, है ना, तो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। तो जब आप मस्टर्ड ऑयल को नी पे लगाते हैं, तो और उसको नेक्स्ट डे वॉश कर देते हैं सैटरडे के दिन लगा के, तो नी का जो पेन है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। मेडिसिन तो लेनी है आपको, किसी चीज में डॉक्टर की मेडिसिन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये काम करने से हेल्प मिलती है। शनि काला रंग है, इस तरह से इसकी रेमेडी कर सकते हैं। अनाज में काला उड़द है, काले उड़द दाल की बहुत सी रेमेडीज होती है सैटर्न की। और बर्ड्स में कौवा बोला गया, तो कौवे की जब आप सेवा करते हो, कौवे को पनीर खिलाते हो, कौवे को दही खिलाते हो, दही रोटी, तो भी सैटर्न अच्छे होते हैं। पितृपक्ष में कौवों को खाना खिलाते हैं ना, ये इसलिए खिलाते हैं। ठीक, ये तो प्लैनेट्स की बात हुई। रेमेडीज कैसे होती हैं, अब ये तो हमने समझ लिया कि प्लैनेट क्या क्या लक्षण है, क्या दिक्कत आ रही है, तो किस तरह से उसको कनेक्ट हम कर सकते हैं। इन सब चीजों से प्रॉब्लम आ रही, चाचा ताया से रिलेशन खराब हो रहे, शनि खराब, नजर खराब हो रही, शनि खराब, मकान नहीं बन रहा है, शनि खराब, ठीक है, घुटनों में दर्द है, शनि खराब। अब आप इसे आई होप कनेक्ट कर सकते हो प्लेनेट से प्रॉब्लम को। लाल किताब में प्रॉब्लम्स बताई जाती है कि आप सिर्फ लक्षण देखकर उपाय कर सकते हो। तो 3 लेवल पे रेमेडीज होती हैं। चेक में क्या आ रहा है, रेमेडीज 3 लेवल पे बताएंगे हम इसमें। जैसे फर्स्ट लेवल होता है कि आप कुंडली देखना नहीं जानते, कुंडली आपके पास है नहीं, आप कुंडली बना नहीं सकते, सिर्फ प्रॉब्लम देखकर रेमेडी करनी है, बस जस्ट सीइंग द सिम्टम्स। जैसे मैंने बोला स्किन की प्रॉब्लम है तो शुक्र खराब हो रहा है, गवर्नमेंट से दिक्कत आ रही तो सूर्य खराब हो रहा है, मकान नहीं बन रहा है तो शनि खराब हो रहा है। इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपके कुंडली की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लक्षण देके आप किसी को रेमेडी सजेस्ट कर सकते हैं। इट ऑल्सो वर्क्स, मतलब किसी को बोले मेरे को नगद धन बचता नहीं है, दिक्कत आ रही, तो उसकी डायरेक्ट रेमेडी आप कर सकते हैं बिना कुंडली देखे। ये लाल किताब की खास बात है। दूसरी बात है ग्रहों की पोजीशन कुंडली में, ठीक है, ग्रहों की पोजीशन मतलब सूर्य पहले घर में है, सूर्य दूसरे घर में है, शनि तीसरे घर में है, चंद्रमा चौथे घर में है, आपका शुक्र 8वें घर में है। तो जहां पे अगर वो खराब हो रहे हैं तो कैसे रेमेडी करें। आप सपोज में सूर्य को लेती हूँ, तो सूर्य 6, 7, 10, 11 इन हाउसेज में सूर्य खराब होते हैं, स्पेशली 6, 7 और 11, ठीक है। 10th में तो फिर भी अच्छे होते हैं करियर के लिए। तो 6, 7, 11 हाउसेज में, छठा भाव, सातवां भाव और 11वें भाव में सूर्य लाल किताब के हिसाब से खराब माने जाते हैं। तो जब सूर्य इन घरों में हो तो रेमेडी करनी चाहिए, और जब अपने अच्छे घरों में तो रेमेडी करने की नीड नहीं है। तो हम कोर्स में ये भी पढ़ेंगे कि ग्रहों के नेक और मंदे घर कौन से होते हैं। नेक और मंदे मतलब अच्छे और बुरे घर कौन कौन से होते हैं, कहाँ पे वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, कहाँ पे वो बुरे रिजल्ट देते हैं। तो ये भी हम देखेंगे, और उनके प्लेसमेंट के हिसाब से फिर रेमेडी कर सकते हैं। एक तो रॉ लेवल पे बिना कुंडली देखे, दूसरा सिर्फ प्लैनेट्स की पोजीशन देख के। अब सिर्फ प्लैनेट्स अकेले अकेले तो नहीं बैठे होंगे ना, ठीक है ना, तो प्लैनेट्स के साथ में कौन सा ग्रह बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि आ रही है, किस ग्रह की 8वीं टक्कर आ रही है। एक 8वीं टक्कर का कंसेप्ट होता है लाल किताब में, तो किस ग्रह से 8वीं टक्कर आ रही है, उस प्लेनेट को कौन ग्रह खराब कर रहा है, वो सारी स्टडी करके जो रेमेडी करते हैं वो 3rd लेवल की रेमेडी। उसके लिए आपको लाल किताब का पूरा ग्रामर पढ़ना पड़ता है, पूरा ग्रामर समझने के बाद ही आप वो रेमेडी कर सकते हो। तो हम इस कोर्स में सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लेवल की रेमेडीज पढ़ेंगे, क्योंकि हम एक्सक्लूसिवली रेमेडीज की बात करेंगे इस कोर्स में। लाल किताब के ग्रामर को सिर्फ इतना पढ़ेंगे जितना नीडेड है, ठीक है। पूरा डिटेल जो ग्रामर है वो एस्ट्रोलॉजी के पार्ट में आता है, लेकिन यहाँ पे 3 लेवल की रेमेडी में से 2 लेवल की विल गो थ्रू इन दिस कोर्स। ओके, अब लाल किताब की रेमेडीज कितने टाइप्स की होती है, तो कितने लेवल की हो गई हम समझ लिए, कितने टाइप्स की होती है, 5 तरह से इसकी रेमेडी होती है यूजुअली, ठीक है।
लाल किताब में 4 ग्रहों की मदद से आप की कोई उपाय कर सकते हैं। 4 ग्रह कौन कौन से? राहु, चंद्र, मंगल और गुरु। ठीक है। राहु एक गड्ढा, तो जब कोई चीज को गड्ढे में दबाते हैं तो राहु के हेल्प से, कोई भी हो, मित्र हो या शत्रु हो, लेकिन इन ग्रहों की मदद आपको लेनी पड़ती है, ऐसा लाल किताब में कहते हैं। तो जब आप कोई चीज को जमीन में गड़ाते हैं तो राहु की मदद से आप उपाय करते हैं। चंद्रमा की मदद से कैसे उपाय करते हैं? जब कोई चीज को जल प्रवाह करते हैं, है ना। अब देखो, आपके पास अगर कोई दिक्कत आती है, कोई तकलीफ आती है, तो आप किसकी हेल्प लोगे? अगर कोई किसी लड़के ने आपको छेड़ा तो आप भाई की मदद लोगे, है ना। और कुछ इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हो, किसी लड़की फ्रेंड ने कुछ बोला तो आप अपनी मदर को या सिस्टर को बताओगे, है ना। तो जैसी प्रॉब्लम है वैसी आप हेल्प लोगे। उसी तरह से कोई मेजर प्रॉब्लम है तो हम राहु की मदद लेते हैं, चीजों को जमीन में गड़ा के उस ग्रह को नष्ट करते हैं। और वहीं जब हम किसी चीज से दूर जाना चाहते हैं, परेशान हो गए हैं, तो हम उसे दूर करना चाहते हैं, दूर किसकी हेल्प करते हैं? माँ की हेल्प से, चंद्रमा की हेल्प से, तो उसको जल प्रवाह करते हैं। ठीक है। और किसी चीज को, कोई बहुत नेगेटिव हो रहा है, उसे पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव किसके साथ करते हैं? हम जब भगवान की शरण में जाते हैं। भगवान क्या है? गुरु। धर्म स्थान में चीजों को पहुंचाते हैं, मंदिर में पहुंचाते हैं, हम गुरु की हेल्प से उस प्लेनेट को अच्छा करते हैं, कोई भी प्लेनेट को, उसकी चीजें, वो हम पढ़ेंगे। और एक उपाय होता है फीडिंग और डोनेशन। फीडिंग और डोनेशन क्या है? जैसे आप, हर प्लेनेट का एक एनिमल या बर्ड कोई होता है जीव कारक, हर प्लेनेट का एक होता है अजीव कारक। जीव कारक मतलब लिविंग थिंग, अजीव कारक मीन्स नॉन लिविंग थिंग, है ना। अनाज, वस्तु, चीज, खाने पीने की जो भी। तो जैसे आप पकड़े सपोज सूर्य को, तो सूर्य का जीव कारक है, बंदर को बोला गया, बंदर में सूर्य की एनर्जी मानी गई, मंकी। और गुड़ बोला गया सूर्य को, तो जब आप बंदरों को गुड़ खिलाते हो आप अपने सूर्य को अच्छा करते हो। बुध बोला गया पक्षियों को, और अनाज में बुध बोला गया हरा मूंग को। तो जब आप चिड़ियों को हरा मूंग भिगाकर खिलाते हो दाने, तो आप अपना बुध अच्छा करते हो। बुध बोला गया छोटी कन्याओं को, है ना, कंजिका पूजन करते हैं, छोटी कन्या 12 साल से छोटी जो होती हैं, जो जिनकी ग्रोथ नहीं होती, छोटी बच्चे बुध को रिप्रेजेंट करती है। तो बुध को जब आप खाना खिलाते हो, खुश करते हो, फीड करते हो, तो वो बुध की रेमेडी होती है। आप ट्रांसजेंडर्स होते हैं, बुध किन्नरों को बोला गया, तो किन्नरों को जब हरी चीजें दान करते हो, बुध हरा रंग है, हरी कपड़े, हरी चूड़ियां दान करते हो, तो आप किन्नरों को खुश करते हो, मतलब बुध को पॉजिटिव करते हो। और गाय को हरा चारा खिलाना, गाय बोला गया शुक्र को, बुध बोला गया हरा चारा। तो अब आप शुक्र और बुध दोनों का अच्छा करे हो, दोनों को एक दूसरे की हेल्प देके। जब मैरिड लाइफ खराब होती है तो गाय को हरा चारा खिलाने से शुक्र अच्छा होता है, गाय खुश होती है ना, गाय खुश होगी तो गाय पॉजिटिव हो रही है, मतलब वीनस पॉजिटिव हो रहा है आपका। तो इस तरह से फीडिंग और डोनेशन की रेमेडीज होती है, ये कभी बैकफायर नहीं करती। जल प्रवाह की रेमेडीज करनी चाहिए अच्छे से। जमीन में गड़ाने वाले उपाय बहुत सोच समझ के करना, इसे इस लेवल पे आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका बहुत बैकफायर होता है, बहुत निगेटिव इम्पैक्ट होता है। जिस ग्रह की चीज आप जमीन में दबाते हैं, वो ग्रह 1 साल के लिए आपकी लाइफ से नष्ट हो जाता है। तो जमीन के गड़ाने वाले उपाय जो भी है, वो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके ही करना, अभी इनिशियल लेवल पे कोई नहीं करना। जल प्रवाह की रेमेडी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले मून को स्ट्रॉन्ग करना होता है, वो देखना पड़ता है कि मून कुंडली में स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। फीडिंग एंड डोनेशन के उपाय एनीवन कैन डू, इट हैज ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट्स, नो नेगेटिव रिजल्ट। धर्म स्थान में भी अच्छा होता है चीजों को पहुंचाना। अगला आता है पूजा मंत्र जाप। पूजा मंत्र जाप ऐसा है कि आप किसी को प्रेज कर रहे हो तो कोई भी खुश होगा। जो प्लेनेट आपसे नाराज है, आपको रिजल्ट नहीं दे रहा, तो आप उसको हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, और वो पॉजिटिव कर रहे हो। तो मेनली लाल किताब में जो जल प्रवाह और जमीन में गड़ाने वाले उपाय बताते हैं, वो थोड़े से सोच समझ के करने चाहिए, बाकी आप बहुत इजीली कर सकते हो। फीडिंग वाले उपाय दी बेस्ट, कभी भी खाने पीने वाले उपाय जरूर करवाना। शनि, ब्लाइंड पीपल को बोला गया अंधों को खाना खिलाओ तो शनि अच्छे होते हैं, ठीक है, आप उनको खुश कर रहे हो। ये लॉजिक होता है इसमें बताने का। तो इसमें हम सारे ग्रहों की आशिया पढ़ेंगे, जैसे मैंने सूर्य की आशिया बताई, बुध की आशिया बताई, तो सारे ग्रहों की आशिया जब आप पढ़ लेंगे ना, किसका क्या एनिमल है और किसका क्या अनाज है, वो अनाज उसको खिला दीजिए, आपका रेमेडी हो जाता है। आप उसको पॉजिटिव कर लेते हो वो प्लेनेट को अपने चार्ट में। और ये रेगुलर जब आप कंटिन्यूस 43 डेज करते हो ना, 43 डेज बोला जाता है, 12 राशि और 27 नक्षत्र मिलाकर 43 डेज बोला जाता है, तो वो चीजें आपकी
लाइफ का पैटर्न बन जाती है, वो प्लेनेट पेसिफाई हो जाता है। एक आध दिन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब आपको एक्चुअल रेमेडी करनी तो 43 डेज करना पड़ेगा। ठीक। अब आते थोड़ी सी डिजीजेस की रेमेडी में बताती हूँ, प्लेनेटरी इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ, ये आपका इंटरेस्टिंग पार्ट लगेगा। सूर्य खराब होता है तो मैंने बोला सूर्य बोन्स का कारक होता है, हड्डियों का। तो जब हड्डियां सूखने लगती है, सूर्य की अग्नि की वजह से सूर्य खराब होता है, तो उसका बोन मैरो ड्राई होने लगता है, तो शरीर में जकड़न आ जाती है। तो जैसे आर्थराइटिस हो गया, इस तरह की जब हड्डियों की प्रॉब्लम आती, तो आप सूर्य की रेमेडी करें। क्या क्या रेमेडी कर सकते हैं सूर्य की? पहला तो सूर्य को अर्घ देना, डेली सुबह विटामिन डी रिसीव करना है आपको सूर्य के सामने खड़े होके, तो आप वो करेंगे। दूसरी रेमेडी क्या कर सकते हैं आप? बंदरों को गुड़ खिलाना, दूसरी रेमेडी। थर्ड रेमेडी आपको मिलेगी इसमें, आप नमक कम खाएं। ऐसे लोगों को नमक कम खाना चाहिए, क्योंकि जो जब सूर्य खराब होता है तो यहाँ से साइड से सलाइवा निकलने लगता है, थूक बाहर आता है, फ्लूइड बॉडी का। तो वो लक्षण है सूर्य खराब होने के, और ऐसे में फिर बाद में सूर्य से दिक्कत आने लगती है, तो नमक कम खाना चाहिए। और सूर्य के उपाय, ये 2-3 उपाय आप रेगुलर कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय सूर्य का बंदरों को गुड़ खिलाना डेली। और एक उपाय है, नहाते समय, वाटर थेरेपी बोलते हैं जिसको, नहाते समय राम नाम का जाप जरूर करें, क्योंकि सूर्य क्या है, आपके राम अवतार को रिप्रेजेंट करता है। सूर्यवंशी थे ना राम भगवान, लॉर्ड रामा। तो जब आप अपनी बॉडी पे कोई चीज ले रहे हो, पूरे नहा रहे हो मॉर्निंग के समय में, उसके थ्रू राम नाम जप रहे हो, तो सूर्य की एनर्जी पॉजिटिव होती है आपकी बॉडी में। आप एक ही काम कर सकते हो। और सूर्य खराब होता है वीनस की वजह से। वीनस इसका परम शत्रु है, सूर्य का परम शत्रु होता है शुक्र। तो जब आप दिन में रिलेशनशिप्स बनाते हो डे टाइम में, तो सूर्य खराब होता है, क्योंकि वीनस क्या है, रिलेशनशिप है, और सूर्य क्या है, दिन का समय। तो ये सूर्य की रेमेडीज होती है। तो जनरल रेमेडीज आप इनको ठीक करोगे, साथ में मेडिसिन लोगे डॉक्टर की, तो ये इट विल हेल्प यू। अगले आते हैं चंद्र की रेमेडीज। चंद्रमा क्या देता है आपके? मन है। जब मन शांत होता है तो आपको नींद आती है, तो चंद्रमा स्लीप इश्यूज को भी बताता है। जिनको नींद नहीं आती तो चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा खराब होने से दिल की बीमारी होती है, डिप्रेशन होता है, इंसोम्निया होता है। ठीक है, नींद का प्रॉब्लम। तो जब डिप्रेशन है या रात भर नींद नहीं आ रही है, तो क्या उपाय करें? तो बेस्ट रेमेडी बताती हूँ। एक तो ये है कि अपने सिराने में तांबे के ग्लास में पानी रखकर सोएं रात को, और सुबह उठकर उसे प्लांट्स में डालें। उसे गिराना नहीं है, पीना नहीं है, छूना नहीं है, पैर के नीचे नहीं आने देना, सीधे वो प्लांट्स में जाना चाहिए, एक्सेप्ट तुलसी प्लांट। ये बेस्ट रेमेडी है रात को अगर नींद नहीं आती है, आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं मून की वजह से। तो दूसरी बेस्ट रेमेडी है, आप अपने वजन के बराबर, ठीक है, अपने वेट के बराबर आपको खीर बनाना, या अपने वेट का 10वां हिस्सा, और उसे पूरे पब्लिक में कहीं भी बांट कर आए। मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में ही बांट कर आए, घर नहीं लाना उसे, और पूरा बांट के, और फिर जब आप घर में रात को आकर सोएंगे तो आपको बहुत प्यारी नींद आएगी। ये आप अमावस्या या पूर्णिमा के दिन एक दिन महीने में कर सकते हैं, ठीक है। इसके इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं। वैसे एक बार ही करना पड़ता है, अगर नहीं हो रहा है तो आप और एक आध बार कर सकते हैं। ठीक। नेक्स्ट आते हैं बुध की प्रॉब्लम। जब आपको पैरालिसिस हो, या साइटिका का पेन हो, या मेमोरी की प्रॉब्लम हो, याद नहीं रहती हो चीजें, बच्चे पढ़ नहीं रहे हो, तो ये सब बुध खराब होता है, क्योंकि ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है? ब्रेन से और आपके नर्वस सिस्टम से। तो नर्वस सिस्टम में जब प्रॉब्लम आती है तो बुध की रेमेडी करें। तो बुध की बेस्ट रेमेडी, कंजिका पूजन, कन्याओं को खाना खिलाएं। और कहते हैं कि कन्याओं को बादाम का हलवा खिलाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया, स्पेशली बादाम का हलवा, क्योंकि मीठा हलवा होता है मंगल का, और बादाम होता है शनि का। तो शनि और मंगल की हेल्प करते हैं बुध को ठीक करने के लिए। ठीक? और बोला गया किन्नरों को दान करें। वेडनेसडे के दिन एटलीस्ट 7 वेडनेसडे आप किन्नरों को हरी चूड़ी, हरी कपड़े दान करें, तो बुध अच्छा होता है। और अगर दिमाग नहीं काम कर रहा बच्चे का, बुध नीच का है, तो आप नाक छेदन भी करा सकते हैं। बुध की रेमेडी, बुध अगर नीच के, तो नाक छेदन इसकी बहुत अच्छी रेमेडी बताई जाती है। वो कैसे, क्या पूरा उसका प्रोसेस है। गुरु खराब होते हैं कुंडली में। गुरु कैसे हैं? बृहस्पति जब खराब है, तो मैंने क्या क्या इश्यूज बताए। कोई आपके पास आता है कि मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, जुपिटर को अच्छा करना है, तो पहली बात तो घर में जुपिटर को कायम करें, कहीं से फ्रेश एयर आने का रास्ता दें। और जुपिटर की 2-3 रेमेडीज बेस्ट की, हल्दी वाला दूध पिए, और
आपका ये जो होता है, दिस फोरहेड, यहाँ पे जो मैं ये होता है, ये आपका सेकंड हाउस होता है। जुबान होती है, ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड हाउस होता है जुबान। और नाभि होता है नाइन्थ हाउस। तो पहले, दूसरे और नाइन्थ हाउस में आपको जुपिटर को पहुंचाना है। कैसे? आप केसर लेंगे एक डिब्बी में, और उसको दूध में भिगा कर रखेंगे, और डेली मॉर्निंग में यहाँ पे जुबान पे और नाभि पे केसर का तिलक लगाएंगे। मतलब आप गुरु को, पहला घर जुबान है आपका, दूसरा घर और नाभि है आपका नाइन्थ हाउस, इन तीनों घरों में गुरु कारक होते हैं, बहुत बलवान होते हैं इन तीनों घरों में। तो आप गुरु को इन तीनों घरों में पहुंचा रहे हो। तो बोलते हैं कि 43 डेज कंटिन्यूअसली माथे, जुबान और नाभि पर केसर का तिलक करने से गुरु अच्छे हो। ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो। और गुरु के लिए और क्या उपाय बताते हैं? अगर आपको डाइजेशन का इश्यू हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो ये कर सकते हो। डाइजेशन का इश्यू हो रहा है तो क्या करना है आपको? पेट खराब किस होते हैं? जब चने की दाल आप ज्यादा खाते हो ना, चने की दाल बादी होती, तो चने की दाल आप मंदिर में पहुंचा दो, सेकेंड हाउस में, धर्म स्थान में। तो 200 ग्राम चने की दाल डेली मंदिर में पहुंचाने से भी जुपिटर की रेमेडी होती है। और जैसे मैंने बताया, गंगा जल स्थापित करें और घर में खुली हवा आने दें। इस तरह से आप जुपिटर को, हल्दी वाला दूध पिए तो जुपिटर अच्छे होते हैं। मंगल के क्या उपाय करने चाहिए? मंगल है आपका ब्लड। तो जब ब्लड खराब होता है, ब्लड में इंफेक्शन होते हैं, तो क्या होते हैं? फोड़े, फुंसी, पिंपल्स आते हैं ना चेहरे पे। तो किसी के चेहरे पे बहुत फोड़े, फुंसी, पिंपल्स, एक्ने, ये सब हो तो ब्लड के इन्फेक्शन की वजह से। देखिए, शुक्र भी स्किन डिजीज है। तो त्वचा में जैसे एक्जिमा हो गया, ड्राइनेस आ गई, या फिर खुजली हो गई, और या फिर दाने हो गए, तो ये भी शुक्र का है। और जो फोड़े, फुंसी, पिंपल्स निकलते हैं वो मार्स का है। दोनों ही प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और दोनों में ही हमको मार्स की ही रेमेडी करनी है। यही मैं शुक्र के समय कह रही थी कि शुक्र खराब हो रहा है, स्किन खराब हो रही है, तो शुक्र की रेमेडी नहीं करेंगे। स्किन किसकी वजह से खराब हो रही है? ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से खराब हो रही है। तो आपको ब्लड को ठीक करना है, मतलब मार्स की रेमेडी करनी है। तो इन दोनों के लिए कॉमन रेमेडी बताती हूँ। अगर फोड़े, फुंसी, पिंपल्स, पाइल्स है, लोअर बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, पाइल्स वगैरह होता है, तो उसका एक बेस्ट उपाय बताइए, रामबाण उपाय बता रही हूँ। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, पीपीटी में नहीं लिखा हुआ है। आपको मिट्टी की सुराही लेनी है, मिट्टी की ऐसे लंबी गर्दन वाली होती है ना सुराही, वो लेना है आपको। और उसमें देसी खांड, देसी खांड एक होता है, गुड़ का बूरा, वो आता है मार्केट में मिलता है, वो भर लीजिए आप, देसी खांड। और उसको मंगलवार के दिन जमीन में सूनी जगह पे वीराने में गड़ा दे। ये एक इतना रामबाण उपाय, पाइल्स की अगर प्रॉब्लम है तो किसी को, ठीक है, पिंपल्स और पाइल्स ज्यादा हो रहे हैं तो। ये तो हो गई जो फोड़े, फुंसी वजह से हो गई। अब स्किन में नॉर्मल कुछ है, पूरा इन्फेक्शन है, दाग है, कुछ कुछ पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, वो स्कार, विटिलिगो होता है, ल्यूकोडर्मा होता है, वो सफेद दाग वगैरह जो होता है ना बॉडी में, वो शुक्र खराब होता है। उसके लिए क्या रेमेडी करनी है? उसमें भी आप मार्स की ही हेल्प लेंगे, क्योंकि वो भी ब्लड से ही आ रहा है। उसके लिए एक रेमेडी लिखिए बहुत अच्छे से, ये जनरल रेमेडी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी बता रही हूँ आपको, काम करेगी ये। आपको 2 मुट्ठी सौंफ लेना है, सौंफ मतलब फेनल सीड्स, और 2 लीटर पानी में उसे अच्छे से बॉईल करना है, आधा होते तक, बिल्कुल वो सौंफ का पूरा एक्सट्रैक्ट एब्जॉर्ब कर ले वो पानी। ठीक है, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर वो पानी को एक स्प्रे बॉटल में आप भर के रख लीजिए। और उसको फिर जब नहा के आप निकलते हैं, तो क्रीम पाउडर कुछ मत लगाइए बॉडी में, सिर्फ वो स्प्रे कर लीजिए, और उसको पोंछना भी नहीं है, उसको स्प्रे करना है, धीरे से वो सूख जाएगा आपकी बॉडी से। तो ये आप रेगुलर 43 डेज कीजिए, वो पानी बनाकर रखिए। आपकी जो स्किन की मेडिसिन चल रही है वो तो चलने दीजिए, खाने पीने वाली क्रीम वगैरह जो लगाना है वो आप 1 आध घंटे बाद लगा सकते हैं, लेकिन नहा के आके इमीडिएट आपको ये स्प्रे करना है बॉडी पे। तो ये आपको स्किन इश्यूज से आपको राहत देगा। ठीक है, मंगल शुक्र की रेमेडी। अब अगर कोई आपके पास आता है जिसे जो कहता है कि लंबी बीमारी हो जाती है, जाती नहीं, पुरानी खांसी हो गई, आईसाइट का इश्यू हो गया, लॉन्ग टर्म डिजीजेस, घुटनों की प्रॉब्लम, ये सब शनि की वजह से होती है। ठीक है, तो शनि की रेमेडी क्या कर सकते हैं? शनि की बेस्ट रेमेडी है गरीबों को खाना खिलाना और अंधों को खाना खिलाना। ठीक है, तो गरीब, क्योंकि गरीब लोग जो है वो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो गरीबों को खाना खिलाना, और कौवे को पनीर खिलाना। कौवे को पनीर खिलाने वाले उपाय तो हम पितृदोष में करते हैं, पितृपक्ष में करते हैं, तो उसको अभी नहीं करना है। इसमें जो करना है आपको, मेन सरसों के तेल का उपाय करना है। क्या करना है आपको? 6 मिट्टी की कुंजियां लेनी है, 6। ठीक है,
6 मिट्टी की कुंज ऐसे पॉट आते हैं ना छोटे छोटे, उसमें सब में सरसों का तेल भर लेना है और उसे मिट्टी के ढक्कन से ढक देना है और किसी तालाब के किनारे वाली कीचड़ वाली जमीन के नीचे गड़ाकर आ जाना है। ठीक, ये एक रेमेडी होती शनि की, अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे, नी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे तो। दूसरी एक रेमेडी होती शनि की, ए, शाम के समय लेबर क्लास के लोगों को आप कम से कम 6 शनिवार 6 लेबर्स को एक एक फुटवेयर जरूर दान करें। मतलब एक शनिवार एक लेबर को किसी को दे दिए, 6 सैटरडेज आपको करना है, तो ये रेमेडी आपके शनि की होती है। फुटवेयर, चप्पल के जोड़े, ठीक है, अच्छे वाले। ये हुआ शनि। अब अगर कोई आ रहा है आपके पास फीवर के लिए, बोले बच्चे को बार बार बुखार आ रहा है, बुखार जा ही नहीं रहा, चढ़ता जा रहा है चढ़ता जा रहा है, ये क्यों होता है? बुखार होता है राहु की वजह से, क्योंकि राहु चीजों को क्या करता है, बढ़ाता है बहुत ज्यादा। और राहु की सबसे ज्यादा दुश्मनी है आपके सूर्य से। सूर्य क्या है? आपका टेम्परेचर, तापमान, बॉडी टेम्परेचर, हीट। तो जब राहु उसके साथ आता है उसको बढ़ाता है। तो आपको यहाँ पे सूर्य राहु, जब सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन होता है कुंडली में नॉर्मली या वर्चुअल में साथ में आते हैं, तो बच्चे को बार बार बुखार बुखार होने लगता है। तो जब बच्चे को बार बार बुखार हो रहा है, तो ये एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगी, बहुत रामबाण रेमेडी है, छोटे बच्चों को तकलीफ भी नहीं होगी और रेमेडी भी इजीली हो जाएगी। एक लाल कपड़े लें, आपको मार्स की हेल्प लेनी, लाल स्क्वायर कपड़ा लें, उसमें 200 ग्राम जौ, तिल और जौ आता है ना पूजा में जो चढ़ता है, तिल और जौ, तो जौ राहु का होता है, वो 200 ग्राम जौ लेना है आपको। और 200 ग्राम गुड़ लेना है, गुड़ होता है सूर्य का। इन दोनों को लाल कपड़े में बांध लेना है और बच्चे के सिराने रख दो। दूसरे दिन जाके जल प्रवाह कर दो। एक दिन में राहत मिलेगी, एक दिन में नहीं मिलती तो 3 दिन लगातार ये रेमेडी करें। ठीक है, तो ये बीमारी, बच्चों का बुखार उतरने लगता है और बच्चों को राहत मिलती है। ये बहुत अच्छी रेमेडी, बहुत इजी रेमेडी है। बच्चों को कुछ खाने पीने की नीड नहीं, उनके तकिए के पास रख दीजिए आप, वो सारी रात की निगेटिविटी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर से जल प्रवाह करके आ जाइए। नेक्स्ट, केतु। केतु आपका देता है, लोअर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स को, नीचे के एनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु जब कुंडली में खराब होते हैं तो नॉर्मली कमर में दर्द, पैरों में दर्द, ये इशू आते रहते हैं। ठीक है, अगर किसी के पैरों में दर्द बना हुआ है, कमर में, बैक में दर्द बना हुआ है, तो उसके लिए आप चांदी का छल्ला पहने दोनों अंगूठों में, है ना। आपको पैरों, जो पैर के अंगूठे होते हैं ना, वो केतु के होते हैं, और जो बिल्कुल टिप होता है पैर का अंगूठा, वो केतु को होता है। वहां पे आप चंद्रमा से उसे बांध दीजिए, मतलब चंद्रमा मतलब चांदी का छल्ला। ये छल्ला आपको पैर के दोनों अंगूठों में पहनना है, तो आपके केतु की, आपको धीरे से देखिएगा पैरों के दर्द में आपको रिलीफ मिलने लगेगा। और केतु के उपाय क्या है? आपको गणेश जी में 3 लड्डू चढ़ाने हैं, ये केतु की रेमेडी होती है। कम से कम बुधवार शुरू करें और 6 या 8 बुधवार तो जरूर करें। ठीक, और नेक्स्ट उपाय जो सभी जानते होंगे, केतु की बेस्ट रेमेडी, स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना। ठीक, और केतु की रेमेडी बताऊं, अगर आपके अष्टम में केतु और ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको, केतु का कलर होता है ब्लैक एंड व्हाइट कलर, तो ब्लैक एंड व्हाइट कंबल का दान करना चाहिए। 8 कंबल 8 शनिवार को दान करें तो केतु की रेमेडी होती है। ठीक, तो दिस इज अबाउट, ये सारी, आपको लगेगा इसका हेल्थ से क्या कनेक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आप रेमेडीज करते हो, आपको जो हेल्थ इश्यू है उससे कनेक्टेड प्लेनेट की रेमेडी करोगे तो वो हेल्थ आपकी ठीक होने लगती है, दवाइयां सपोर्ट करने लगती है और चीजें आपके लिए पॉजिटिवली वर्क करती है। ठीक, ये हेल्थ रेमेडीज हुई। अभी मैं एक बार कोर्स कंटेंट डिस्कस कर लेती हूँ, इस कोर्स में क्या होने वाला है, देन वी विल गो फॉर द क्वेरीज। जिनके क्वेश्चन है आप बिल्कुल रेडी रहें, मैं क्वेश्चंस लूंगी, फटाफट कोर्स डिस्कशन करती हूँ। ये मेरा जो आज मुझे आप लोगों को बताना था वो मैंने बता दिया, और लास्ट तक रुके रहेंगे तो शादी से रिलेटेड एक रेमेडी बताऊंगी लास्ट में, बोनस, जो एंड तक रुकेंगे उनके लिए। ओके, हाँ, कोर्स कंटेंट क्या क्या है, लाल किताब क्या है, कैसा है, लाल किताब की कुंडली कैसे बनाए, कुंडली के 12 खाने क्या क्या बातें बताते हैं आपकी लाइफ के बारे में, और 9 ग्रहों की आपस में मित्रता शत्रुता कैसी है। जैसे मैंने बताया, गाय को चारा खिलाओ तो शुक्र को हम ठीक करते हैं बुध की मदद से, तो मित्र शत्रु की हेल्प से हम प्लैनेट्स को ठीक कर सकते हैं कभी कभी, तो उनकी मित्रता शत्रुता को समझना भी बहुत जरूरी है, वो भी हम देखेंगे इसमें। ग्रहों के नीच और उच्च के घर कौन से होते हैं, ग्रहों के रिश्तेदार कौन से होते हैं,
थोड़ा इंट्रोडक्शन तो मैंने आज दिया, उसे और समझ सकते हैं। ग्रहों की पूरी आशियां, जो मैं बोल रही हूँ आशियां, क्योंकि उसके बिना तो आप रेमेडी कर ही नहीं सकते। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाल किताब रेमेडीज। 9 ग्रह हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बसे हुए हैं। उसके बाद 9 ग्रहों के नेक और मंदे घर, कहाँ अच्छे हैं और कहाँ बुरे हैं। अच्छे हैं तो रेमेडी करने की नीड नहीं है, मंदे घरों में तो उनकी रेमेडी आपको करनी पड़ेगी। फिर ग्रहों के खराब होने के लक्षण, जो हमने देखा खराब होंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है एक ही ग्रह की वजह से। जैसे सूर्य की वजह से हड्डियों की दिक्कत भी आ सकती है, सूर्य की वजह से सरकार से भी दिक्कत आ सकती है। तो कब क्या रेमेडी करनी है वो हम देखेंगे। 9 ग्रहों के जनरल उपाय, जनरल है ना। और 9 ग्रहों के पाठ, देवता समय क्या पाठ करना चाहिए उनके। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है लाल किताब में, ग्रहों को मनचाहे घरों में कैसे बचाएं। जैसे कोई ग्रह बुरे घर में है, उसे उसके अच्छे घर में कैसे पहुंचाएं। हम चाहते हैं कि वो ग्रह वहां आ जाए, तो वो पहुंचाने की एक टेक्निक होती है, वो भी इसमें हम देखेंगे। उसके बाद उपाय कितने प्रकार के होते हैं, जो मैंने 5 प्रकार के बताए, उनको डिटेल में कैसे करना है, विद प्रिकॉशन, विद पूरा प्रोसीजर, वो हम देखेंगे। उपाय करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबके मन में एक पीछे रहता है कि लाल किताब की रेमेडीज बहुत बैकफायर करती हैं, तो ऐसे में क्या करना होता है आपको, उसको प्रॉपर नियम से करेंगे तो बैकफायर नहीं करती। तो उन नियमों और प्रिकॉशंस को समझना जरूरी है। मंगल बद मैंने आपको बताया, जब मंगल खराब होता है तो उसके उपाय क्या करें। ग्रहों को कायम कैसे करें, गुरु शुक्र का बताया, उसी तरह से 9 ग्रहों को कैसे कायम करना है। 9 ग्रहों के 9 खाने में किए जाने वाले उपाय, जो मैंने सेकेंड लेवल की रेमेडी बताई आपको, अभी तक जनरल रेमेडी चल रहे थे, सेकेंड लेवल में जब ग्रहों की पोजीशन देख के उपाय करने, वो यहाँ पे देखेंगे हम। शादी के समय किए जाने वाले मंदे ग्रहों के उपाय, मैरिड लाइफ अच्छी चले। आजकल का सबसे बड़ा इशू कि शादी नहीं चल रही है, शादी अच्छी नहीं चल रही है, उसके लिए बेस्ट रेमेडीज क्या कर सकते हैं। और पैसा नहीं आ रहा, धन के लिए उपाय, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए उपाय, बच्चे नहीं हो रहे, संतान प्राप्ति के उपाय, आपके जेल जाने के योग बन रहे हैं, कुछ कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो क्या रेमेडी करें, फॉरेन का वीजा नहीं लग रहा है, फॉरेन जाना चाह रहे हैं जा नहीं पा रहे, उसके लिए क्या रेमेडी करें। घर में बार बार बीमारियां लगी हुई हैं, एक के बाद एक, कोई कभी किसी को कुछ, कभी किसी को कुछ, तब क्या रेमेडी करें। स्लीपिंग इशू है, उसके रेमेडीज। नौकरी खतरे में है, डर लग रहा है कि नौकरी छूट जाएगी, कोई कॉम्पिटिटर आ गया, आपका नौकरी चली जाएगी, तो अपनी नौकरी को बचाने के लिए क्या उपाय करें। प्रॉपर्टी बेचना है, बिक नहीं रही है, तो क्या उपाय करें। पितृ ऋण, पितृ दोष और पितृ ऋण की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत से कामों में बड़ी बड़ी अड़चने आती हैं, इसकी क्या रेमेडी करें। और कंजंक्शंस की कुछ रेमेडीज होती हैं, जो कुछ कंजंक्शंस अच्छे नहीं होते हैं, उनकी क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं। जैसे शुक्र बोला गया पत्नी को, चंद्रमा बोला गया माँ को, तो शुक्र और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन होता है, अगर वो खराब घरों में है तो कहते हैं सास बहू में झगड़ा होता है, उसकी रेमेडी वहां से करते हैं। इस तरह से कुछ प्रॉब्लम बेस्ड, कुछ प्रॉब्लम ऐसी बताऊंगी मैं जिससे आप बता सकते हैं कि हाँ इसकी कुंडली में ये वाला कंजंक्शन होगा इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप वो कंजंक्शन की रेमेडी डायरेक्टली कर सकते हैं, या कुंडली में देख के भी वो कंजंक्शन कर सकते हैं। तो ग्रह युतियों के उपाय देखेंगे, और बहुत कुछ छोटा छोटा बीच में मैं बताती रहती हूँ, जैसा आप लोग जो मेरी क्लासेस जानते हैं वो तो जानते होंगे कि बहुत कुछ बीच में आपको सीखने को मिलेगा। ग्रामर पूरा डिस्कस करेंगे थोड़ा सा 2-3 क्लास में कि कैसे टक्कर लगती है, क्यों नेक होता है, क्यों मंदा होता है। तो 2-3 क्लास स्टार्टिंग में आपके लाल किताब ग्रामर पे जाएगी, उसके बाद हम रेमेडीज पे आएंगे। 10 क्लासेस होंगी इसकी, 10 से 11 लेक्चर्स। प्राची मैम, आर यू देयर? चलिए मैं ही बताती हूँ। इस क्लासेस में क्या मिलेगा आपको, जैसे अभी क्लास हो रही है ऐसी जूम लाइव ऑनलाइन क्लासेस होंगी आपकी। पूरा स्टडी मटेरियल, नोट्स डेली टू डेली मिलेगा। जैसे क्लास होगी आपको कल सुबह तक रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास की, और आपको तुरंत इमीडिएट हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ में नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, आप ऐप के थ्रू इसे देख सकते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग्स, मोबाइल ऐप एक्सेस मिलेगा, और सर्टिफिकेट मिलेगा क्लास के एंड में। व्हाट्सएप सपोर्ट, आप कोई भी क्वेरी डालेंगे ग्रुप में, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू क्लियर योर क्वेरीज। ठीक है, प्राची मैम, आर यू देयर? ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ, देन आई विल कम टू द फीस एंड क्लासेस डेट कब से स्टार्ट हो रही है, तब तक आप लोग क्वेश्चंस बोलिए अपने। चैट्स में क्या क्या आया है, मैं चैट पढ़ नहीं पाई हूँ, कुछ चैट डिसअपियर हो गए, तो आप क्वेश्चंस पूछिए, मैं एक एक करके अनम्यूट करती हूँ। प्लीज जो क्वेश्चन पूछेंगे वो वीडियो ऑन कर लीजिए अपने। ओके, एक बार क्लास की फीस बता दूं आप लोगों को, सॉरी। हाँ,
ये सारी चीजें तो मिलेंगी जैसे सभी क्लासेस में मिलती है। और क्लास जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 19 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स कमिंग वेडनेसडे से। और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसे चलेंगी ऑल्टरनेट डेज क्लासेस, सो दैट आप लोगों के पास एक दिन का टाइम रहेगा रिकॉर्डिंग्स के गो थ्रू करने के और रिविजन करने के, और जो भी डाउट्स है वो लेकर आने के। शाम को 5 बजे जैसे आज हुई इसी टाइम पे क्लास होगी, जूम में लाइव क्लासेस होंगी। और इसकी जो फीस है कोई बहुत ज्यादा नहीं है, एक्चुअल फीस 5100 है। आज के लिए आपके लिए डिस्काउंटेड है, 2500 में आप एनरोल कर सकते हैं। और नीचे दिया गया जो नंबर है 8130283244, इस पे आप उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं पेमेंट करके। ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। लास्ट में एक मैरिज की रेमेडी दूंगी जो लास्ट तक रुकेंगे, तब तक थोड़ा सा मैं क्वेरीज ले लेती हूँ सबसे। फिर से 19 नवंबर से वेडनेसडे से क्लास हो रही है, सीट्स बुक होती जा रही है। 5 PM को क्लास होगी, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, एंड फीस इज वेरी नॉमिनल, 2500 ओनली। ओके, सो हाँ, क्वेश्चंस। आशा रानी जी बोलिए। मैम अपने आपको अनम्यूट कीजिए आप। यस मैम, गुड इवनिंग मैम, बोलिए। बोलिए मैम, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप अनम्यूट नहीं हो रहे हैं क्या? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए आशा रानी जी। ओके, तब तक मैं चैट्स की रिप्लाई करती हूँ जब तक वो अनम्यूट नहीं करे। निधि मैम का क्वेश्चन था, निधि मैम आई यू देयर? निधि सिंह, एंजल निधि सिंह। यस, आपका क्वेश्चन था नॉर्थ में बेडरूम में शूज रख सकते हैं क्या, राइट? तो नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट योर 6th हाउस, और शूज रिप्रेजेंट योर शनि। तो नॉर्थ में जब आप शनि को लाते हो, 6th हाउस में लाते हो आप शनि को, है ना, नॉर्थ में जब सूर्य को रखते हो तो 6th हाउस में शनि को लाते हो, और 6th हाउस का शनि इज द वर्स्ट पोजिशन ऑफ द शनि एज पर लाल किताब। क्योंकि छठे घर में बैठा शनि उल्टी दृष्टि से दूसरे घर की चीजों को खत्म कर सकता है, आपका पूरा परिवार, आपकी सेविंग सब खत्म हो जाएंगे। इमीडिएटली हटा दे उसे, नहीं रख सकते, आंसर इज नो। ओके, एम आई क्लियर? नेक्स्ट, किसका क्वेश्चन है? पीके जी। मैम लग्न अगर खाली हो, मेष लग्न कुंडली हो, तो फर्स्ट हाउस में प्लेनेट, तो फर्स्ट हाउस में प्लेनेट नहीं हो तो कोई रेमेडी करने की नीड नहीं है। नॉर्मली फर्स्ट हाउस में सूर्य और मंगल की एनर्जी होती है कि मंगल जो है मेष लग्न के लॉर्ड है, और जो सूर्य है वो आपके वहां पे उच्च के होते हैं। तो उनकी एनर्जी, अगर उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है देन वी विल डू द रेमेडी, नहीं तो कोई जरूरत नहीं रेमेडी करने की। ठीक है, हेड हेयर्स आपके सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, हेयर्स पूरी बॉडी के हेयर्स सैटर्न होते हैं। आशा रानी जी, आप आपको अनम्यूट नहीं कर रहे हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपका क्वेश्चन। चलिए, एनी अदर क्वेरीज? तो क्लास यहीं पे सेशन एंड करते हैं, किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो एक बार और स्क्रीन शेयर करती हूँ मैं। फटाफट इस QR कोड पे स्कैन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। इट इज जस्ट 2500 फॉर टुडे। एंड पंकज जी, योर क्वेश्चन, यू अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने आपको अलाउ किया है आज टू अनम्यूट। Yes, ma'am. I'm बोलिए। audible. गुड इवनिंग सर, बोलिए। Hello. हाँ बोलिए सर। गुड इवनिंग यूर मैडम। ऑडिबल। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक्चुअली मैंने चैट बॉक्स में भी डाला था। हाँ अ, जी। जो आपने 40 डेज का जो कंटिन्यू रेमेडी बोला है करने के लिए, तो जी, वो इसमें अगर लेडीज प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे कंटिन्यू होगा? उसका भी सॉल्यूशन है सर, उसका भी सॉल्यूशन है। उसमें क्या करते हैं आप, एक आपको व्हाइट कलर का क्लॉथ लेना है, उसमें थोड़े से चावल लेने हैं, उसकी पोटली बना दी, दूध का छींटा मारना और आपको रख देना है। ठीक है, जब आपको पता है कि आजकल में आपकी प्रॉब्लम आने वाली है तो कीप इट। फिर आप 4-5 दिन का जो प्रॉब्लम चला जाता है देन यू कैन ओपन दैट पोटली और वो राइस चिड़ियों को डाल दे, और फिर आप रेमेडी कंटिन्यू कर सकते हैं। उन डेज को काउंट नहीं करेंगे, बट रेमेडी कंटिन्यूड मानी जाएगी सर। ओके। यस।
ठीक है मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, फिर सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। लाइक टू सी यू ऑल इन द क्लास कोर्स। फिर से एक बार कोर्स की डिटेल बता दूं, 19 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास होगी, शाम को 5 बजे जूम लाइव सेशंस होंगे। 2500 इज द फीस, है ना, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। चैट्स और इतने सारे आ गए अभी। रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे आपको यूट्यूब में, जब डिवाइन ग्रेस का चैनल आप देखेंगे तो उसमें ये लाइव जाता है यूट्यूब में, तो वहां पे आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, किसका क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी कि निधि जी? यस। अष्टम में धन रख दिया मीन्स अष्टम में 8th हाउस में चंद्रमा को पहुंचा दिया। चंद्रमा मैंने लिक्विड कैश बोला ना, तो आपने धन को वहां पहुंचा दिया। नी पेन रेमेडी, सरसों का तेल लगाना है नीज पे सैटरडे को, एंड संडे को उसको वॉश ऑफ कर देना है। ठीक। साइनस एंड कोल्ड ज्यादा रहने पर कौन सा ग्रह वीक होता है? गुरु। गुरु कफ का कारक है ना। गुरु और चंद्रमा खराब होते हैं तब फिर साइनस की इश्यू आती है। आप आइए क्लास में निधि जी, बहुत से क्वेश्चंस है आपके, आई विल क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है, जो जो चीजें रिपीट करनी है वो आप रिकॉर्डिंग में फिर से देख सकते हैं, और कुछ डाउट है तो 1 मिनट का और समय देती हूँ, पूछ लीजिए। अभी तक आप अनम्यूट नहीं हो पाई आशा रानी जी। मैंने आपको अलाउ किया है। पूजा जी, आपने रेज हैंड किया। पूजा जी आप अनम्यूट हुई? बोलिए पूजा मैम, अपने आप को अनम्यूट करके हाय बोलिए। मैम। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया, मजे में। बहुत अच्छी कितना? क्लास थी आपकी, मैंने की हुई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। जी जी, बहुत अच्छी चलिए, रेमेडीज हैं, बहुत अच्छा है सारा क्लास का वो। एक एक थैंक यू चीज सो आपने बड़े प्यार से बनाई हुई है उसकी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। चलिए, ओके आइए जी, क्लास थैंक में। यू। ओके, थैंक यू जी मैम। जी जी। जी जी जी। चलिए, और कौन है? ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं, सेशन को। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। सी यू इन द क्लास। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय।
सही बात है, तुम कैसे करो करो परी। देखना कितना मैंने उनकी जो कविता 1 साल का गया और इनको तो जा सकते
लेकिन कभी इसी तरह परसों राजा सर कोई लेना तो किसान तो मैं पर्सनल मैटर क्या पर्सनल मैटर कुछ नहीं है बस राजा रानी अपने साथ एक करने विधवा है 2-3 दिन पहले गाँव में लगा ठीक है बड़ी बदनामी है अच्छी हो रहे हैं कि हम लोग रहेंगे तो होते हैं सब कुछ समय को मैं करके कैसे